प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देके स्वागत करते हैं। प्रभु भला है, आमीन। प्रभु ने हमें हर एक दिन संभाल कर आज इस नए महीने के पहले तारीख को पहले दिन पर हमें ले आया है, इसलिए प्रभु की महिमा हो। विशेष कर आज परमेश्वर का दिन, पवित्र दिवस है, परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसके लिए प्रभु की महिमा हो। भले ही हम अलग है, दूर है, फिर भी इन दिनों में भी प्रभु इस ऑनलाइन के द्वारा उनके आराधना करने के लिए हमें एक अच्छा मौका दिया है, इसके लिए प्रभु की महिमा हो। विशेष कर इतने दिन तक इतने संकट के बीच में भी, मुसीबतों के बीच में भी प्रभु ने हमें सुरक्षित ले आया, इसके लिए प्रभु की महिमा हो। हम आज के दिन भी स्तुति गीत गा कर, स्तुति आराधना कर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। विशेष कर आराधना के बीच में इस नए दिन नवंबर के पहले तारीख के दिन प्रभु के अद्भुत और चमत्कार आज आराधना में होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आपके घरों में आप सब तैयार है प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। निश्चय एक छुटकारा, एक अद्भुत आप पाओगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु भला है। हम सब मिलकर धन्यवाद कहते हुए प्रभु का स्वागत करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं पिता। इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह हम आपको बधाई देके स्वागत करते हैं प्रभु। जीवित परमेश्वर हम आपको बधाई देके स्वागत करते हैं राजा, राजाओं के राजा हम आपको बधाई देके स्वागत करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर हम आपको बधाई देके स्वागत करते राजा। 2 या 3 जन जहाँ कहीं प्रभु आपके नाम से इकट्ठे होते राजा, उस स्थान पर उतर कर आने वाले परमेश्वर हम आपको बधाई देके स्वागत करते हैं प्रभु। स्तुतियों के बीच में वास करने वाले परमेश्वर, ओ हम सबके स्तुतियों के बीच में उतर आइए प्रभु। प्रभु इस सुबह के समय हम आपकी महिमा को चाहते हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता। प्रभु आपके बिना एक आराधना में नहीं चाहिए राजा, आपकी उपस्थिति के बिना एक आराधना में नहीं चाहिए प्रभु। ओ राजाओं के राजा आप उतर कर मंडराइए प्रभु। आराधना के समय आपकी छुटकारा हो प्रभु। सभी जन जो भी इस प्रार्थना में जुड़कर प्रभु आपकी ओर देखकर आपकी आराधना कर रहे, सभी के जीवन में छुटकारा हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। प्रभु सभी छुटकारे के साथ आपकी आराधना करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। गीतों को आशीष कीजिए राजा, वचनों को आशीष कीजिए प्रभु। वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। आपके दास को छिपाकर आप प्रकट होइए राजा। प्रभु शुरुआत से लेके अंत तक आप कार्य कीजिए, आप नियंत्रण कीजिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर आपके सत्य वचन के द्वारा मरे हुए को जिलाइए प्रभु। जो भी प्रभु आपके मार्ग से भटक गए, जो भी आपके रास्ते से हट गए, वो आपका वचन सुनकर आपकी राह पर, आपके मर्जी के अनुसार आपके रास्ते पर चलने के लिए प्रभु कार्य कीजिए प्रभु। प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप बड़े प्रभु, हम घटे राजा। ये आराधना स्तुति महिमा प्रभु सब आपको मिले प्रभु। प्रभु सभी जन तैयारी के साथ आपकी आराधना करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। हाथों को उठाकर बोलेंगे क्या प्रभु, आपकी महिमा से हमें भर दीजिए। आपकी महिमा प्रभु, जहाँ जहाँ ये प्रार्थना की आवाज सुनाई दे रही है उस घर पर आपकी महिमा उतर कर आए प्रभु। आपको बधाई देके स्वागत करते राजा। आपकी इच्छा पूरी हो, आप कार्य कीजिए। आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर बधाई देके स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। विशेष कर इस नए महीने में नवंबर के पहले तारीख को प्रभु ने हमें ले आया है। प्रभु की स्तुति गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है वो।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास के साथ ये गीत गाने के लिए तैयार है? यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं, हमें हर एक जरूरतों को पूरा कर कर चलाने के लिए हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मिलकर बोलेंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मिलकर सभी जन, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा। आप लोग भी गाइए, मुझे कोई घटी नहीं है, यस जीसस, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मिलकर, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। मैं मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, हालेलुया। इस नए महीने में भी यहोवा परमेश्वर हमारा चरवा बनकर हमें हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर कर चलाने के लिए काफ़ी है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मेरा चरवा है, यीशु मेरा चरवा है, वो मेरे हर एक जरूरत को पूरा कर कर इस नए महीने में चलाने के लिए काफ़ी है। हालेलुया। हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ये गीत हम सबको मालूम है, हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। हालेलुया, हालेलुया। मैं निश्चय विश्वास करता हूँ आप लोग आपके घरों में जब इस गीत को उत्साह के साथ आनंदित होकर जब गाओगे, निश्चय आपके घरों में आपके जीवन में यीशु की खुशियाँ और शांति प्रकट होगी। आमीन। अंधकार अपने आप दूर जाएगा, बीमारियां सब छंगे होंगे अपने आप। हालेलुया। तो मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। मिलकर नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। मिलकर ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ देखो भगा शैतान। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबान पे होगा ये गीत सभी के। देखेगी
दुनिया शान मसीह की जुबान पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलिए यीशु मसीह देता खुशी, कर महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। सभी जन ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, कर महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलिए यीशु मसीह देता खुशी, हो, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 la 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 la. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हम सब मिलकर यीशु की स्तुति महिमा करेंगे। हम सब मिलकर यीशु राजा के नाम को ऊंचा उठाएंगे। ओ ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु की स्तुति करते करते, यीशु की महिमा करते करते ओ शैतान भाग रहे हैं। सारे अंधकार की क्रिया नाश हो रही है। इस सुबह के समय सभी जन मिलकर यीशु हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते राजा। आवाज उठाकर मिलकर बोलेंगे यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते राजा। सुंदर परमेश्वर, खूबसूरत परमेश्वर, हजारों में श्रेष्ठ, हम आपकी स्तुति करते राजा। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। बोलिए बोलिए यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। ओ आदि और अंत आप ही हो, अल्फा और ओमेगा आप ही हो राजा। आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। यीशु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। कितने लोग दिल के गहराई से इस सुबह के समय प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ओ उनकी स्तुति करने वाले किसी भी स्थान पर उतर कर वो कार्य करने के लिए काफी है। उनकी महिमा करने वाले किसी भी स्थान पर उतर कर वो आशीष करने के लिए काफी है। इस सुबह के समय कोई चुपचाप ना रहे। बोले यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते राजा। हमें आशीष करने वाले प्रभु, हमें संभालने वाले प्रभु, हमें भलाइयों से तृप्त करने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अभी तक प्रभु ने हमें संभाल कर चला कर ले आया है, आगे भी प्रभु ही हमें संभाल कर चलाने के लिए काफी है। हमारी समझ, हमारी बुद्धि या हमारी शक्ति से हम यहाँ तक नहीं पहुँचे।
कितने सारे बलवान, कितने सारे अमीर रईस आज इस धरती पर नहीं है। कितने सारे हमसे भी अधिक अच्छे व्यक्ति आज इस धरती पर नहीं है। लेकिन आज भी हमें प्रभु जीवित रखे तो ये उनका अनुग्रह है, ये उनका दया है, हमारी बदौलत नहीं, हमारे हाथों की कोशिश से नहीं, हमारे शक्ति से नहीं, प्रभु का अनुग्रह से। प्रभु के अनुग्रह से हमें हर एक दिन चला कर ले आए। प्रभु के अनुग्रह से हमें नए दिन दिखाए। प्रभु के अनुग्रह से संकट के बीच में भी हमें सुरक्षित रखे। कितने लोग इस बात को एहसास करते हुए, कितने लोग इस बात को समझते हुए बोल रहे प्रभु को देखकर, हमें बचाने वाला कोई सैनिटाइजर या दवा नहीं, हमें बचाने वाला प्रभु का लहू है, प्रभु का हाथ है, जिसने हमें अभी तक संभाल कर सुरक्षित ले आया। कितने लोग धन्यवाद कह रहे, कितने लोग दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति कर रहे। बोलिए प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। ओह यस जीसस। हालेलुया। नए दिन में ले आने वाले प्रभु, इस नए महीने में ले आने वाले प्रभु, हमारे दिल की गहराई से हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। बोलिए दिल की गहराई से बोलिए, नए दिन में, नए महीने में ले आने वाले प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। मिलकर बोलिए, आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। अब तक संभाला असंभालेगा, त्यागेगा ना कभी। अब तक संभाला असंभालेगा, त्यागेगा ना कभी। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। बोलिए सभी जन, विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। ओ यस, नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। रक्षा किया और आशीष दिया है, लज्जित न होने दिया। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। बोलिए दिल की गहराई से, देते प्रभु। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा ना कभी। मुझे शक्ति दिया और बलवंत किया है, डरूंगा ना कभी। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे, ओ यस जीसस, भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। कितने लोग मांग रहे प्रभु को देखकर,
इस नए महीने में आनंद से भर दे प्रभु, मेरे जीवन में आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। मुंह खोल कर बोलेंगे दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु, विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु, विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। एक और बार, सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु, अभिषेक से भर दे प्रभु, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु। मांगे सभी जन, अभिषेक से भर दे प्रभु, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। इस नए महीने को पार करने के लिए, यस जीसस, जीने के लिए सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। इस नवंबर महीने में सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु, आपके आनंद से भर दे प्रभु। इस नवंबर महीने में भर दे प्रभु, शांति से भर दे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, शांति से भर दे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। अभिषेक से भर दे प्रभु, मुझे अभिषेक से भर दे प्रभु। बोलिए, अभिषेक से भर दे प्रभु, मुझे अभिषेक से भर दे प्रभु। एक और बार, अभिषेक से भर दे प्रभु, मुझे अभिषेक से भर दे प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाकर, ओ यस जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सामर्थ से भरकर, अपने आनंद से भरकर, आपके समाधान से भरकर, ओ आपके अभिषेक से भरकर हमें चलाइए प्रभु। कितने लोग प्रभु को देखकर बोले, इस नए महीने में प्रभु आप हमारे आगे रहकर आप चलाइए प्रभु। यस जीसस, आपकी महिमा से बढ़कर आप चलाइए राजा। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे, अभी तक जितने महीने आपने देखा उस महीने से ज्यादा विशेष महीना ये नवंबर महीना हो आपके लिए। ओ सुबह के समय कोई चुपचाप ना रहे, प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु ये नवंबर महीना मेरे लिए विशेष रहे प्रभु। प्रभु का हाल मेरे जीवन में कार्य करे प्रभु। इस नवंबर महीने में प्रभु का अद्भुत मेरे जीवन में हो राजा। प्रभु की शांति हर एक दिन मुझे चलाए, प्रभु का आनंद मुझे हर एक दिन चलाए, प्रभु का सामर्थ मुझे हर एक दिन चलाए प्रभु। आपका अभिषेक मुझे हर दिन चलाए प्रभु। ओ यस जीसस, आपके हाथों में देते पिता, उसी तरह हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। ओ इस नवंबर महीने के पहले तारीख रविवार के पहले दिवस में हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हाथों को उठाकर ओ हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारी वेदनाओं को जानने वाला, ओ हमारी ख्याल करने वाला परमेश्वर, तेरी ओर हमारे हाथों को उठाकर हम आराधना करते हैं पिता। यस, दिल की गहराई से कितने लोग प्रभु की आराधना कर रहे। ओ यस जीसस, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। ओ हम टूटे हुए समय में
हम बिखरे हुए समय में प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी, प्रभु का आवाज हमें उन स्थितियों में भी संभाल कर खड़ा कर कर चलाया। कितनी बार हम टूट गए थे, कितनी बार हमने सोचा नहीं बस करके, उन समयों में भी, उन स्थितियों में भी प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी हमें संभाल कर चलाई, हमें वापस खड़ा कर कर चलाई। इस सुबह के समय बोलिए हाथों को उठाकर, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, तेरी वाणी की मधुरता देती तसल्ली मुझको, तेरी वाणी की मधुरता देती तसल्ली मुझको, आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। हाथों को उठाकर बोलेंगे, आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु कितने भलाई किए, हमारे जीवन में कितने आशीर्वाद दिए, हमारे जीवन को प्रभु ने हर एक क्षण संभाला है। वो अगर संभाले नहीं होते तो अब तक हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। हमारे आंसुओं को उन्होंने देखा, हमारे वेदनाओं को उन्होंने समझा, संकट में भी हमारे साथ रहकर उन्होंने चलाया है। परेशानियों में भी जब हमारे प्यारे लोग, हमारे रिश्ते नाते जब हमें छोड़कर चले गए, उस समय भी प्रभु हमारे साथ रहकर हमें संभाले, उस समय भी प्रभु ने हमें उबारा, हमें बांध कर खड़ा किया। इस सुबह के समय कितने लोग प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करेंगे और कितने लोग इस बात को बोलेंगे, प्रभु आपने जो भी भलाई मेरे जीवन में किया, मैं इसके लिए धन्यवाद कहता हूँ, मैं इसके लिए मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ। कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, कितने लोग ये बात बोल रहे, प्रभु आपने जो मुझ पर भलाई की, आपने जो मुझ पर आशीषों की बरसात की, आपने जो मुझे संभाल कर सुरक्षित रखा, प्रभु पूरे मन से, पूरे हृदय से धन्यवाद कहते हुए समर्पण करता हूँ पिता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस सुबह के समय पवित्र आत्मा एक बात कहने के लिए कह रहे, मैं उसे आपसे कहता हूँ, इतना सब कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया, इतना सब कुछ परमेश्वर ने तेरे लिए किया, तुझे पापों से छुड़ाया, अंधकार से निकाल कर ले आए, नया जीवन दिए। उस परमेश्वर के लिए तू क्या करने जा रहा है?
उस परमेश्वर के लिए तू क्या करने जा रही है? तेरे लिए लहू बहाया, तेरे लिए अपना जान दिया, तेरे लिए मृत्यु को चखा, मर के तीसरे दिन जी उठे, तेरे लिए कितना कुछ किया है। इस सुबह के समय प्रभु तुझे देखकर बोल रहे, मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, तू मेरे लिए क्या करने जा रहा है? तू मेरे लिए क्या करने जा रही है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु आपने जो आज्ञाएं हमें दी है उसे हम पूरा करेंगे, लोगों को बताएंगे, प्रभु आपके वचनों को सुनाएंगे राजा, सुसमाचार को बताएंगे प्रभु। कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, यस जीसस हम लोगों को बताएंगे प्रभु, ओ आपने जो आज्ञा दिया है, तुम निकल कर जाओ, सारे जातियों को सुसमाचार सुनाकर चेला बनाओ कर कर। प्रभु हमारे जीवन में इतना सब कुछ किए, हो यस जीसस हम आपके लिए प्रभु हो धन्यवाद देते हुए, उद्धार का कटोरा लेते हुए, धन्यवाद करते हुए आपकी सेवा करेंगे प्रभु। हो सुसमाचार दूसरों को सुनाएंगे प्रभु। बोलेंगे क्या? मुझ पर के हुई सब भलाई के लिए क्या करूं मैं तेरे लिए यीशु प्रभु, अब क्या करूं मैं तेरे लिए यीशु प्रभु। से मुझे खींच के निकाल लिए, तू श्रापित बनकर दंड लिया, बन तूने दंड लिया। पिता के सामने हर दिन रात मेरे लिए तू करता है विनती, मेरे जीवन दाता। हाँ तू करता है विनती मेरे जीवन दाता। अंतिम क्षण तक मुझे संभालने वाला और कोई नहीं, यीशु प्रभु सिर्फ तू ही तो है, और कोई नहीं, यीशु प्रभु सिर्फ तू ही तो है। मुझ पर की हुई सब भलाई के लिए क्या करूं मैं तेरे लिए यीशु प्रभु, अब क्या करूं मैं तेरे लिए यीशु प्रभु, अब क्या करूं मैं तेरे लिए यीशु प्रभु। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए इतना सब कुछ प्रभु ने किया है। इस सुबह के समय एक बात स्मरण रखिए, प्रभु की हम धन्यवाद, उद्धार का कटोरा लेके हमेशा उनकी धन्यवाद करेंगे। और साथ ही प्रभु ने जो आज्ञा दिया है, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, जो अभी भी बंधन में उन्हें मसीह में ले आएंगे। प्रभु के सामने इस बात के लिए समर्पण करेंगे क्या? बोलिए, प्रभु हमारे जीवन को इसके लिए समर्पण करते हैं राजा। इस सुबह के समय नवंबर महीने के पहले तारीख इस आराधना के बीच आप मंडराए, इसके लिए धन्यवाद कहते प्रभु। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद राजा, आपकी प्रसन्नता के लिए धन्यवाद कहते प्रभु। प्रभु इस महीने पूरा आप हमें संभाल कर चलाने वाले हो राजा, आपका हाथ हमारे ऊपर, इसके लिए धन्यवाद कहते राजा। प्रभु उसी तरह हमने जिस बात के लिए समर्पण किया है प्रभु, ओ यस, उस बात को पूरा करने के लिए आप सहायता कीजिए। विशेष करके प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज इस आराधना के समय आपने प्रभु अद्भुत चमत्कार हर एक के घर पर किया कर प्रभु आगे भी आप ही मंडराइए, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पासबान को छिपाकर आप प्रकट होइए राजा। हर एक को तृप्त करके भेजिए प्रभु, आपके हाथों में देते यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन।
हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த அருமையான பரிசுத்த நாளின் காலை நேரத்தில் எங்களோடு இணைந்து தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்காக நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். इस अच्छे से सुबह के समय हमारे साथ जुड़कर आराधना करने वाले परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर की स्तुति कहता हूँ. இந்த நாளிலும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். आज के दिन भी जल्दी से आने प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हमारी प्रेम की बधाई देते हैं. இவன் வீடுகளில் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு வாரமும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் பாக்கியத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். हम घर पर ही है. इस दौरान भी परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए परमेश्वर में अच्छा मौका दिया, इसके लिए उनकी स्तुति हो. हालेलुया हालेलुया. சில நாட்களாகவே தேவன் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற வார்த்தை, पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर हमसे बात करते आने वाला वचन, உயிரோടെ பூமியில் இருக்கும் போதே தேவனால் சாட்சி பெற்ற தேவ மனிதர்கள், जिंदा जीवित रहते समय ही परमेश्वर के द्वारा गवाही पाए परमेश्वर के मनुष्य. கடந்த வாரத்தில் ஆண்டவர் பேசினதான வார்த்தை, पिछले हफ्ते परमेश्वर हमसे बात किया वचन, தாவீதை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், दाऊद को देखकर परमेश्वर कहे, என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். मेरे हृदय के अनुसार. இன்றைக்கு இன்னொரு தேவ மனிதனை குறித்து தேவன் சொல்லும் சாட்சியை கவனிக்க போகிறோம். आज एक और मनुष्य के बारे में परमेश्वर उसके विषय में कई गवाही को देखने जा रहे हैं. 1 சாமுவேலின் புத்தகம் पहला शामुएल का पुस्तक 2வது அதிகாரம் दूसरा अध्याय 26வது வசனம். 26वां वचन. 1 Samuel, 1 Samuel chapter 2 verse 26. पहले शामुएल का दूसरे अध्याय का 26वां वचन. சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டானோ परंतु शामुएल बालक பெரியவனாக வளர்ந்து बढ़ता गया கர்த்தருக்கும் और परमेश्वर மனுஷருக்கும் और मनुष्य பிரியமுண்டாக நடந்து கொண்டார். दोनों उससे प्रसन्न रहते थे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய சாட்சி, अच्छे से समझ लीजिए. परमेश्वर सामुएल भविष्यद्वक्ता के बारे में परमेश्वर की कही हुई गवाही. சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான், परंतु शामुएल बालक பெரியவனாக வளருகிறான், बढ़ता गया, கர்த்தருக்கும் மனிதருக்கும் பிரியமுண்டாக நடந்து கொண்டார். परमेश्वर और मनुष्य दोनों से प्रसन्न हो ऐसा जीवन बिताया. கர்த்தர் சாமுவேலை குறித்து சொல்லும் சாட்சி இது. परमेश्वर सामुएल के बारे में कहने वाली गवाही. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி सामुएल भविष्यद्वक्ता கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக நடந்தார். परमेश्वर से प्रसन्न हो, प्रिय हो ऐसा जीवन बिताया. அவர் பூமியில் இருக்கும்போது वो जब इस धरती पर जीवन जी रहे थे மனிதனுக்கு பிரியமுண்டான வாழ்க்கையும் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். और मनुष्य भी उससे प्रसन्न हो ऐसा जीवन बिताए. வேதம் எவ்வளவு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. वचन कितना साफ कहता है. சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் பெரியவனாக வளர்ந்து, परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया. விசுவாசியே, विश्वासी, உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர வளர तेरे आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக கூடிய அளவுக்கு நீ வாழ வேண்டும். परमेश्वर प्रिय पाए ऐसा जीवन में बढ़ना है. நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர வளர तू आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு காலங்கள் ஆக ஆக उद्धार पाकर समय बीतते बीतते மனுஷருக்கும் பிரியமுண்டான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். मनुष्य भी प्रिय हो ऐसा जीवन बिताना है. ரெண்டுமே அவசியம் என்று வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये दोनों अवश्य कर पवित्र शास्त्र में लिखा है. என்ன அருமையான வார்த்தை. कितना अच्छा वचन. சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் பெரியவனாக வளர்ந்து மனிதனுக்கும் கர்த்தருக்கும் பிரியமுண்டாக வளர்ந்தார். शामुएल बालक बढ़ता गया और परमेश्वर मनुष्य दोनों से प्रसन्न थे. அவர் எப்படி நடந்து கொண்டார்? वो कैसे चाल चले? கர்த்தருக்கு பிரியமாக நடந்து கொண்டார். वो परमेश्वर के प्रिय चाल चले. மனுஷருக்கு பிரியமுண்டாக நடந்து கொண்டார். मनुष्य प्रिय हो ऐसा चाल चले. சிலர் தேவனுக்கு மட்டும் பிரியமுண்டாக நடந்து கொள்வார்கள். कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर प्रसन्न हो ऐसा जीवन में चाल चलते हैं. சிலர் மனிதருக்கு மட்டும் பிரியமுண்டாக நடந்து கொள்வார்கள். और कुछ लोग सिर्फ मनुष्य प्रिय हो ऐसा चाल चलते हैं. ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய வேதம் என்ன சொல்கிறது? लेकिन आज वचन क्या कहता है? இரண்டுமே அவசியம். दोनों अवश्य. கர்த்தருக்கும் மனிதனுக்கும் பிரியமுண்டாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर मनुष्य दोनों को प्रसन्न, दोनों को प्रिय हो ऐसा चलना है. இரண்டுமே ஒன்றை ஒன்று பிணைந்து இருக்கக்கூடியது, இணைக்கப்பட்ட ஒன்று. ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. தேவனுக்கு பிரியமுண்டாக வாழ பிரயாசப்படுகிறவன் परमेश्वर के प्रिय हो ऐसा जो जीने की कोशिश करता है, மனுஷனுக்கும் பிரியமுண்டாக வாழ்ந்தால்தான்
வாழ்ந்தால்தான் मनुष्य भी प्रिय हो ऐसा जीवन जिएगा तो ही தேவனுக்கு பிரியமுண்டான சரியான வாழ்க்கை வாழ முடியும். परमेश्वर प्रिय हो ऐसा जीवन वो सही जीवन जी सकता है। நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, தேவனுக்கு பிரியமுண்டாக வாழ பிரயாசப்படுகிற நீ, परमेश्वर प्रिय पाए ऐसा जीवन जीने के लिए प्रयास करने वाला तू, மனுஷருக்கும் பிரியமுண்டாக வாழ்ந்தால்தான் मनुष्य भी तुझसे प्रिय पाए ऐसा जिएगा तो ही தேவனை பிரியப்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை உனக்குள் இருக்கும். परमेश्वर प्रिय पाए ऐसा जीवन तेरे अंदर होगा। தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழுகிறவன் மனுஷனுக்கும் பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்வான். जो परमेश्वर के प्रिय जीवन बिताता है वो मनुष्य के प्रिय भी जीवन बिताएगा। இது ரெண்டுமே மிக மிக அவசியமானது. ये दोनों बहुत ही अवश्य है। இதை ரெண்டையும் பிரித்து விடக்கூடாது. इस दोनों को अलग नहीं करना है। அப்படியானால் ऐसा है तो சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் ஆண்டவருக்கு பிரியமா நடக்கிறேன்ல. कुछ लोग कहते मैं तो परमेश्वर के प्रिय चलता हूँ, उनसे उन प्रसन्न हूँ। பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக வாழுகிறவன் மனுஷனுக்கும் பிரியமுண்டாக வாழ வேண்டும். जो परमेश्वर के प्रिय जीवन बिताता है वो मनुष्य के प्रिय भी जीवन बिताए। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। ரெண்டையும் பிரித்து வாழ்ந்தால் அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அர்த்தமற்ற வாழ்க்கை. दोनों को अलग करके जीवन बिताओगे तो वो मसीह जीवन है, इसका मतलब अर्थ ही नहीं। ஒருவேளை நீ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வளராத பட்சத்தில் அப்படி இருக்கலாம். हो सकता है तो मसीह जीवन में बड़ा नहीं, तब तो ऐसा रह सकता है। ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள் ஆக ஆக நீ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். लेकिन उद्धार पाकर दिन बीतते बीतते तुझे मसीह जीवन में बढ़ना है। பிள்ளைகளைப் போல பால் உண்கிறவர்களா இருக்க கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. एक छोटे बच्चे के जैसा दूध पीने वाले बनकर नहीं रहना है। நீ வளர வளர तू बढ़ते बढ़ते தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை, परमेश्वर के प्रिय जीवन, நீ வளர வளர तू बढ़ते बढ़ते உலகத்தில் மனுஷருக்கு பிரியமுண்டான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். दुनिया के मनुष्य प्रिय पाए ऐसा जीवन बिताना है। எப்படி பாஸ்டர், कैसे पास्टर, ரெண்டு பேரும் எப்படி பிரியப்படுத்த முடியும்? हम दोनों को कैसे प्रिय कर सकते ஒரு हैं? உதாரணத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி போகிறேன். एक उदाहरण मैं आपको कह देता हूँ। உங்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கின உறவின் முறையாருடைய ஒரு திருமணம், आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार में से एक की शादी है, இல்லைன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இவங்களுடைய திருமணம். नहीं तो बहुत ही करीबी मित्र, बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनकी शादी है। இப்ப அவங்கள பிரியப்படுத்தணும். अभी आपको उन्हें प्रिय करना है। அவன் கல்யாணம் வச்சிருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 10:30 மணிக்கு. लेकिन उसने शादी रखा है रविवार के सुबह 10:30 बजे। நல்ல கவனித்துருங்க. ध्यान से समझ लीजिए, கர்த்தரையும் பிரியப்படுத்தணும், அவர்களையும் பிரியப்படுத்தணும். ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर को भी प्रिय करना है, उन्हें भी प्रिय करना है। இப்ப நீ சர்ச்சுக்கு வராம கல்யாண வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா கர்த்தரை பிரியப்படுத்தாம அங்க போயிட்ட. अब तू चर्च आए बिना शादी के घर चले गया तो परमेश्वर को प्रिय नहीं किया, उनको प्रिय करने उधर चले गया। சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறேன்னா ஆண்டவரை மட்டும் பிரியப்படுத்தல, இவங்களை பிரியப்படுத்தல. तू चर्च में आकर वहाँ शादी के घर नहीं गया तो परमेश्वर को प्रिय किया, इनको प्रिय नहीं किया। நல்ல கவனிச்சுங்க. ध्यान से समझ लीजिए, சர்ச்சுக்கு வராம கல்யாண வீட்டுக்கு போனா चर्च आए बिना शादी के घर जाओगे तो கர்த்தர் கோவிச்சுக்குவார். परमेश्वर को गुस्सा आएगा। கல்யாண வீட்டுக்கு போகாம சர்ச்சுக்கு வந்தா और शादी के घर नहीं गए और इधर चर्च आए तो அவன் கோவிச்சுக்குவான். वो गुस्सा करेगा। ரெண்டு பேரையும் பிரியப்படுத்தணும். दोनों को प्रिय करना है। இப்ப என்ன பண்றது? अब क्या करे? பிரைஸ் தி லார்ட், प्रेज द लॉर्ड, அல்லேலூயா. हालेलुया। அவனுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 10:30 மணிக்கு கல்யாணம். उसको रविवार के सुबह 10:30 बजे एक शादी है। சனிக்கிழமை போய் எல்லாம் போய் நின்று எல்லாம் செய்து கொடுத்துரு. शनिवार के दिन जाके सब खड़े रह के सब कुछ कर दे। பிரைஸ் தி லார்ட், प्रेज द लॉर्ड, அல்லேலூயா. हालेलुया। ஞாயிற்றுக்கிழமை 10:30 மணிக்கு ஆராதனைக்கு வந்துரு. और रविवार के 10:30 बजे सुबह आराधना में आ जा। 12:30க்கு முடிஞ்சிரும். 12:30 बजे खत्म हो जाएगा। நேரா கல்யாண வீட்டுக்கு போ. सीधे शादी के घर में जा। கல்யாண வீட்டுல போய் செய்ய வேண்டியது அவ்வளவு நின்று நல்ல முன்னால நின்று செய். शादी के घर में रह के जो भी कार्य करने आगे रह के अच्छे से कर। இப்ப தேவனையும் பிரியப்படுத்தி விட்டாய். अब तू परमेश्वर को भी प्रिय किया ஏமன் ஸ்தோத்திரம். மனிதனையும் பிரியப்படுத்தி விட்டாய். और मनुष्य को भी प्रिय कर दिया। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। ரெண்டு பேரையும் பிரியப்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை அவசியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. दोनों को भी प्रिय करने का जीवन अवश्य करके वचन कहता है। ஆனா சில இடங்களில் தேவனே முக்கியம் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டாம். लेकिन कुछ जगह पर कुछ स्थान पर परमेश्वर ही मुख्य करके हमें समझ लेना है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தானியேலுக்கு ஒரு சோதனை வருகிறது. दानियेल के लिए एक परीक्षा आई। ஏமன் தானியேல்
இவன் ராஜாவை தவிர வேறு ஒருவரையும் வணங்கக்கூடாது. दानियेल राजा के अलावा और किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए. அங்க அவன் மனிதனை திருப்திப்படுத்த விரும்பவில்லை, கர்த்தரை மட்டுமே பிரியப்படுத்த விரும்புகிறான். वहाँ पर वो मनुष्य को प्रिय करना नहीं चाह, सिर्फ परमेश्वर को ही प्रिय करना चाह. சத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவுக்கு சோதனை வருகிறது. शद्राक मेशक आबेदनेगो के लिए परीक्षा आई. அங்கே இவன் ஸ்தோத்திரம், அவர்கள் இவன் சிலையை வணங்கி மனிதனை திருப்திப்படுத்த விரும்பவில்லை, தேவனை மட்டும் திருப்திப்படுத்துகிறார்கள். वहाँ वो लोग जो है पुतले को दंडवत कर कर जो है मनुष्य को प्रिय करने के लिए नहीं सोचे, परमेश्वर को प्रिय करने सोचे. யோசேப்புக்கு ஒரு சோதனை வருகிறது. यूसुफ की परीक्षा आई. அங்கே பார்வோன், அதாவது போத்திபாருடைய மனைவியை திருப்திப்படுத்த விரும்பவில்லை. वहाँ पर वो पोतीपार की पत्नी को तृप्त नहीं किया, தேவனை திருப்திப்படுத்த விரும்புகிறார். परमेश्वर को तृप्त करना चाहा. தேவன் விரும்புகிறபடி தேவனை பிரியப்படுத்தி வாழ விரும்புகிறார். परमेश्वर जैसा चाहे वैसा परमेश्वर को तृप्त करके जीवन बिताना चाहा. இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியத்தில் தேவ பிள்ளை கவனமா இருக்க வேண்டும். इस प्रकार के कार्य में परमेश्वर के बच्चों सावधान रहना है. உன் விசுவாசத்தை கெடுத்து போகும் இடங்கள், तेरे विश्वास को बिगाड़ देने की जगह, உன் விசுவாசத்துக்கு எதிரான சூழ்நிலைகள் तेरे विश्वास के विरोध में आने वाली परिस्थिति உன் வாழ்க்கையில் வரும்போது तेरे जीवन में आते समय தேவனை மட்டுமே பிரியப்படுத்த வேண்டும். परमेश्वर को सिर्फ तू प्रिय कर. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் மனிதனை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து விசுவாசத்தை இழந்து தேவனை விட்டு தூரம் போய்விடக் கூடாது. ऐसे जगह ऐसे स्थान पर मनुष्य को प्रिय कर कर परमेश्वर को प्रिय करना छोड़कर जो है विश्वास से दूर मत जा. ஞானமாய் செயல்பட வேண்டும். एकदम समझ और ध्यान के साथ काम कर. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உனக்கு ரொம்ப சொந்தக்காரங்க தான், ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க தான். तेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार, बहुत ही चाहिए ऐसे लोग हैं. இது சொல்லுவாங்க, आखिर कहेंगे நாங்க சாமி கோவிலுக்கு போறோம், எங்க வீட்டுல ஒரு பண்டிகை வந்திருக்கு, நீங்க வாங்க அப்படின்னு. हम जो है स्वामी के मंदिर में जाते हैं, हमारे घर में एक त्योहार रखा है, आप आइए. அங்க போய் நின்னுகிட்டு இருக்காது, அவங்கள பிரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு. वहाँ पर जाके खड़े मत रहे उनको प्रिय करने के लिए. எங்க வீட்டுல பூஜை, இன்னைக்கு வந்துருங்க, हमारे घर में आज पूजा है, आप आ जाइए. அந்த இடத்துல போய் நின்று இருக்காது. उस जगह पे जाके खड़े मत रहे. Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த வீடு இன்னைக்கு பிரதிஷ்டை, பால் காய்க்க போறோம், हमारा घर में जो है आज जो घर प्रवेश है, காலையில பூஜை, வந்துருங்க. सुबह पूजा है, आ जाइए. நீ சொல்லு, நீ பூஜை எல்லாம் பண்ணுமா, तू बोल, अरे तू पूजा सब कर ले, நான் உனக்கு பிரேயர் பண்ணுறேன். मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. பூஜை எல்லாம் முடிங்க, நான் வரேன். पूजा सब खत्म कीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ. அதுக்கு பின்னால உள்ள பண்டிகையில நான் உனக்கு நின்னு செய்றேன். उसके बाद के कार्य को मैं आके देखता हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. அதுக்கு பிறகு உள்ள விருந்தெல்லாம் நான் உனக்கு நின்னு செய்து தரேன். उसके बाद जो भी परोसना है काम है वो मैं आकर करते हूँ. மறுபடியும் சொல்கிறேன், वापिस कहता உன் हूँ, விசுவாசத்தை கெடுத்து போகும் இடம், तेरे विश्वास को बिगाड़ देने वाली जगह, உன் விசுவாசத்துக்கு எதிரான சூழ்நிலைகள் வரும்போது தேவனை மட்டுமே பிரியப்படுத்த வேண்டும். तेरे विश्वास के विरुद्ध जब भी कार्य आता है तो परमेश्वर को प्रिय कर. தேவனை இழந்து போகும் ஒரு காரியத்தில் நீ இறங்கி போக கூடாது. परमेश्वर को खो दे ऐसे कार्य में तू उतर कर मत जा. தேவனை இழந்து மனிதனை பிரியப்படுத்தாதே. परमेश्वर को खोकर मनुष्य को प्रिय मत कर. தேவனை இழக்காமல் மனிதனை எங்கே பிரியப்படுத்த முடியுமோ அந்த காரியத்தை செய்ய நீ செயல்பட ஆரம்பிக்க. परमेश्वर को खोए बिना मनुष्य को जिस कार्य में प्रिय कर सकता है उस कार्य में तू लग. இந்த காரியங்களில் நீ ஞானமாய் செயல்பட வேண்டியது அவசியம். इन कार्य में तुझे ज्ञान और बुद्धि के साथ क्रिया करना है. சாமுவேல் 2:26 தெளிவாய் சொல்கிறது. पहले शामुएल का दूसरे अध्याय का 26 वचन साफ कहता है, சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டா परंतु शामुएल बालक பெரியவனாக வளர்ந்து वो बढ़ता गया, மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் பிரியமுண்டாக நடந்து கொண்டான். मनुष्य और परमेश्वर प्रिय हो ऐसा वो जीवन जिया. தேவனுக்கு முன்பதாகவும் परमेश्वर के सामने, மனிதனுக்கு முன்பதாகவும் मनुष्य के सामने நற்சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை, अच्छी गवाही का जीवन, நற்சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை, एक अच्छी गवाही का जीवन, இதைத்தான் பிரியமுண்டாக நடந்து கொள்ளுதல் என்கிறதான் அர்த்தம். इसे ही प्रिय हुए करके मतलब है. आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மனிதனுக்கு கொடுக்கிறதுனால அவங்களை பிரியப்படுத்த முடியாது. मनुष्य को देने से उन्हें प्रिय नहीं कर सकते. கொடுக்கும் போதெல்லாம் வாங்கிக்கோ. तू जब भी देगा वो ले लेंगे. ஆமென். आमीन. கடல்ல போய் நீ எவ்வளவு பொருளை இழந்தாலும் समुद्र में जाके तू कितनी भी चीज को फेंक, அந்த கடல் வந்து எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கும். वो समुद्र सब कुछ ले लेगा, உனக்கு அது திருப்பி தராது. वो तुझे वापस नहीं लौटाएगा. Praise the Lord. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படித்தான்
ऐसे ही உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. तेरे से लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग रहेंगे. கொடுக்கிறதுனால அவங்க வாழ்க்கை திருப்தி அடைய போகிறதே இல்ல. तू देने से उनका जीवन तृप्त नहीं होने वाला. கொடுக்கிறதுனால ஒருவரையும் பிரியப்படுத்த முடியாது. तू देने कैसे किसी एक को भी तृप्त नहीं कर நீ सकता. எப்போது கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்றியா அன்னையில இருந்து நீ உதவாக்கற அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. जब तू देना रोक देता है तब से वो कहेंगे ये काम के लिए नहीं है நீ करते. எவ்வளவு கொடுத்ததோ அவங்க ஞாபகத்தில் கொண்டு வருவதில்லை. तू जितना देता है वो उसे स्मरण नहीं रखेंगे. இதுக்காக நான் உதவி செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லல. इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि तू मदद मत कर. எதை செய்தாலும் ஞானமா செய்யுங்க. जो भी करते हो ज्ञान और बुद्धि के साथ कीजिए. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. பிரியமுண்டாக நடந்து கொள்ளுதல். प्रिय हो ऐसा जीवन जीना. எல்லாருக்கும் முன்னாலேயும் சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை. सभी के सामने गवाही का जीवन. மனிதனுக்கு முன்பதாக சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை. मनुष्य के सामने गवाही का जीवन. தேவனுக்கு முன்பதாக சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை. परमेश्वर के सामने गवाही का जीवन. இதுதான் பிரியமுண்டாக यही प्रिय हो. அவர்கள் விரும்பும் வாழ்க்கை. वो चाहे ऐसा जीवन. அந்த வாழ்க்கை. ऐसा जीवन. Praise the Lord. Praise the Lord. முதலாவது சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி மனிதர்களுக்கு முன்பதாக எப்படி வாழ்ந்தார்? पहला सामुएल भविष्यवक्ता मनुष्य के सामने कैसा जीवन बिताया. சாமுவேல் 12வது அதிகாரம் 3வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. पहले सामुएल का 12वें अध्याय का 3रा वचन इस तरह कहता है. Samuel chapter 12 verse 3. पहला सामुएल का 12वें अध्याय का 3रा वचन. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை இப்படியாக இருக்கிறது. वहाँ पर कही हुई बात इस तरह से है. இதோ இருக்கிறேன், मैं उपस्थित हूँ. கர்த்தருடைய சந்நிதியிலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பதாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள். इसीलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने साक्षी दो. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. இஸ்ரவேலின் சமஸ்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாகவும் इस्राएल की समस्त लोगों के सामने தேவன் ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜாவாகிய சவுலுக்கு முன்பதாகவும் और इस्राएल का पहला राजा शाऊल के सामने தேவன் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி நின்று கொண்டு பேசக்கூடிய வார்த்தை. सामुएल भविष्यवक्ता खड़े रहकर कहने वाली बात. நானோ நரைத்தவனும் கிழவனுமாக மாறிவிட்டேன். मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ. நான் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பதாக சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். मैं जो तुम्हारे सामने छोटे से लेके अभी बुढ़ापे तक तुम्हारे सामने चल रहा இதோ हूँ. இருக்கிறேன். मैं उपस्थित हूँ. கர்த்தருடைய சந்நிதியிலும் परमेश्वर के सामने அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பதாகவும் என்னை குறித்து நீங்கள் சாட்சி சொல்லுங்கள். और उसके अभिषेक के सामने मेरे बारे में साक्षी दो. ஜனங்கள் எல்லாரும் கூடியிருக்கும் போது, लोग सभी जब इकट्ठे, ராஜாவாகிய சவுல் இருக்கும் போது, राजा शाऊल जब सामने है, அவர்கள் மத்தியில சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி ஒரு சவால் விடுகிறார். उन सब के सामने सामुएल भविष्यवक्ता एक सवाल कहता है, चुनौती देता है. சின்ன வயசுல இருந்தே உங்களுக்கு முன்னால நான் இருக்கிறேன். मैं तो बचपन से तुम्हारे सामने இப்ப हूँ. நான் நரைத்தவனாய் முதிர் வயது உள்ளவனாக மாறிவிட்டேன். अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. मेरे बाल पक चुके हैं. இப்பொழுது நீங்கள் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்க. अभी आप लोग मेरे बारे में साक्षी दो. நான் யாருடைய எருதை எடுத்துக்கொண்டேன். मैंने किसका बेल ले लिया. கேட்கிறார், உங்க யார்கிட்ட ஏதாவது எருதை நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேனா? वो पूछ रहे मैंने आप में से किसी एक का बैल लिया है क्या. யாருடைய கழுதையை நான் எடுத்திருக்கிறேனா? और आप में से किसी का गधा मैंने ले लिया है क्या. யாருக்காவது நான் இடுக்க நெருக்கமான காரியத்தை செய்திருக்கிறேனா? या किस पर अंधेर किया है. யார்கிட்டனாவது பரிதானம் வாங்கி இருக்கனா? லஞ்சம் வாங்கி இருக்கனா? या किसी के हाथ से मैंने घूस लिया है. யார்கிட்டயாவது செய்த தப்பு நான் கண்சாடையாய் பார்த்தும் பார்க்காமலும் விட்டு போயிருக்கிறேனா? या किसी का ऐसा उसने अंधेर किया, उसे देखकर भी मैंने जो है उसे जाने दिया है क्या. நீங்கள் சொல்லுங்க. आप लोग बताइए. அப்படியானால் அதை உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் என்றார். ऐसा है तो मैं तुम्हें वापस दूंगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அடுத்த வசனம் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். अगला वचन लोग कहते हैं, சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியே, सामुएल भविष्यवक्ता, நீர் எங்களுக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை, तूने हम पर अंधेर नहीं किया எங்களுக்கு இடுக்கண் செய்யவில்லை, और ना हमें पिसा ஒருவர் கையிலிருந்தும் ஒன்றும் வாங்கவும் இல்லை, और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதற்கு சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், उसके लिए सामुएल भविष्यवक्ता कहता है, நீங்கள் என் கையில் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்பதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு எதிராக சாட்சியாயிருக்கிறார். और आप लोग मेरे हाथ से कुछ भी नहीं पाए कर जो है परमेश्वर तुम्हारे लिए गवाही है. அவர் அபிஷேகம் பண்ணினவரும் அந்த ராஜாவும் இன்று உங்களுக்கு முன்னாடி சாட்சியாயிருக்கிறார். और उसका अभिषेक वो राजा भी आज साक्षी है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க,
देखिए இவன் மனிதனுக்கு முன்பதாய் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி எவ்வளவு பிரியமுண்டாக வாழ்ந்திருக்கிறார். मनुष्य के सामने वो कितना मनुष्य प्रिय पाए ऐसा जीवन बिताया। வயதான உடனே சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு ஆசை. बूढ़ा होते ही सामुएल भविष्यवक्ता के अंदर एक इच्छा, என் ஜனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள், मेरे लोग क्या कहते हैं, என்னை குறித்ததான சாட்சி ஜனங்களுக்குள் எப்படி இருக்கிறது, मेरे बारे में एक साक्षी गवाही क्या है लोगों के अंदर। ஜனங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு सारे लोग को बुलाकर, ராஜாவையும் கூப்பிட்டு நிறுத்திட்டு राजा को भी सामने बुलाकर खड़ा कर कर ஜனங்கள்ட்ட கேட்கிறாரு, लोगों से पूछ रहे, இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு நான் தீர்க்கதரிசியா இருந்தேன், इतने दिन तक मैं तुम्हारे लिए भविष्य रखता था, இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு நான் ஆசாரியனா இருந்தேன், इतने दिन तक मैं तुम्हारे लिए याजक था, இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு நான் நியாயாதிபதியா இருந்தேன், इतने दिन तक मैं तुम्हारा न्याय बन के न्याय करता था, யார்கிட்டனாவது ஒரு பொருளை நான் லஞ்சமா வாங்கி இருக்கிறப்பா, मैं किसी से भी एक चीज घूस में लिया है क्या, எருத யார்கிட்டனாவது நான் வாங்கி இருக்கனா எனக்கு தேவைன்னு, मैंने किसी से बैल लिया है क्या मुझे चाहिए करके, கழுதையை வாங்கி இருக்கனா, गधा लिया है क्या, ஒரு பொருளை வாங்கி இருக்கனா, नहीं तो एक चीज को लिया है क्या, யாருக்காவது நான் அநியாயம் செய்திருக்கனா, या किसी के लिए मैंने अन्याय किया है क्या, தப்பு பண்ணவனை தண்டிக்காம தப்பு பண்ணாதவனை நான் தண்டிச்சிருக்கனா, जो गलती किया है उसे दंड नहीं दिया, जिसने गलती नहीं किया उसे दंड दिया है क्या, என்னை குறித்து நீங்கள் சொல்லுங்க, मेरे बारे में तुम लोग बताओ। ஜனங்கள் சொல்லுகிறாங்க, लोग कह रहे இல்லை, नहीं, நீர் எங்களுக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை, आपने हमारे ऊपर अंधेर नहीं किया, நீர் எங்களுக்கு இடுக்கண் செய்யவில்லை, आपने हमें जो है पिसा नहीं। அல்லேலூயா, हालेलुया, இதுதாங்க சாட்சி, यही गवाही, இதுதான் மனிதனுக்கு முன்பதாக பிரியமுண்டாக வாழும் வாழ்க்கை, यही मनुष्य के सामने प्रिय होने का जीवन। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया, என்னுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி குறித்து தேவன் மனிதர்கள் சொல்லும் சாட்சி सामुएल भविष्यवक्ता के बारे में मनुष्य कहने वाली गवाही எவ்வளவு அழகா இருக்கு, कितना सुंदर है, எவ்வளவு அழகா இருக்கு. कितना सुंदर है। ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையே, उद्धार पाए परमेश्वर के बच्चे, உன்னை குறித்து உன் குடும்பம் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறது, तेरे बारे में आज तेरा परिवार क्या कहता है, ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு உன் குடும்பத்தார் சொல்லும் சாட்சி என்ன, उद्धार पाने के बाद तेरे परिवार वाले कहने वाली गवाही क्या है, ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நீ வேலை செய்யும் இடத்தில் உன்னோடு வேலை செய்யறவருடைய சாட்சி என்ன, उद्धार पाने के बाद तू जहाँ पर काम करता है तेरे साथ जो काम करते हैं वो तेरे बारे में क्या गवाही देते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया, தண்ணி பிடிக்கிற இடத்துல தான் நிறைய பேருடைய சாட்சியே நாசமா போகுது. पानी भरने की जगह पर ही बहुत से लोगों की गवाही नाश होती है। இங்கேயாவது பரவாயில்ல, மும்பையிலயாவது கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அவங்க வீட்டுக்குள்ளால नल இருக்கு, தண்ணியை பிடிச்சிடறாங்க. मुंबई में तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक है कि उनके घर पे नल है तो उधर से पानी भर लेते हैं। ஊர்ல தெருவுக்கு ஒண்ணு தான் இருக்கும், गांव में सड़क पे एक ही रहता है, அங்கத்தான் பார்க்கணும் கிறிஸ்தவங்களுடைய சாட்சியை, वहाँ पर ही मसीहों की गवाही को देख सकते हो। அங்கத்தான் அந்நிய பாஷை தாராளம் வருது, वहाँ पर ही अन्य भाषाएं बहुत आयत से आती है। இங்க இருந்து படிச்சுட்டு வராங்கன்னு தெரியல, कहाँ से सीख के आते हैं मालूम नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord, குடத்தை தூக்கிட்டு அடிக்க நிக்கிறாங்க, घड़ा उठाकर मारने के लिए खड़े रहते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord, நெருக்கடியான சூழ்நிலை வரும்போது உன்னுடைய சாட்சி எப்படி இருந்தது, संकट आए हुए स्थिति में तेरी गवाही कैसी थी। ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு உன் பிள்ளைகள் உன்னை குறித்து என்ன சாட்சி சொல்லுகிறார்கள், उद्धार पाने के बाद तेरे बच्चे लोग तेरे बारे में क्या गवाही देते हैं। எங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க, मेरे माता पिता मम्मी डैडी दोनों झगड़ते हैं, எங்க அப்பா அடிக்கிறாரு, எங்க அம்மா ரொட்டி கட்டையை தூக்குறாங்க, मेरे पिताजी मारते और मेरी माँ जो है बेलन उठाती है। இந்த சாட்சி வருதா இல்ல, ऐसी गवाही आती है क्या नहीं है। எங்க அம்மா அப்பா சாந்த குணம் உள்ளவர்கள், मेरे माता पिता नम्र गुण वाले எங்க हैं। அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட மாட்டாங்க, मेरे माता पिता दोनों झगड़ते எங்க नहीं। அம்மா அப்பா நல்ல ஜெபிக்கிறாங்க. मेरे माता पिता अच्छे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति Praise हैं। the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. பிள்ளைகளே, உங்களை குறித்து பெற்றோர் என்ன சாட்சி கொடுக்கிறார்கள், बच्चे लोग तुम्हारे बारे में माता पिता क्या गवाही देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டா, शामुएल बालक அவன் பெரியவனாக வளர்ந்து वो बड़ा हो गया, மனிதனுக்கு முன்பதாகவும் தேவனுக்கு முன்பதாக मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने பிரியமுண்டாக வாழ்ந்து கொண்டான், प्रिय हो ऐसा जीवन बिताया, சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை. एक गवाही का जीवन। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி கேட்கிறார், सामुएल भविष्यवक्ता पूछ रहे, சின்ன குழந்தையில இருந்தே உங்களுக்கு முன்னால உங்க கண்ணுக்கு முன்னாதப்பா நான் இருக்கிறேன், अरे मैं तो छोटे बच्चे से तुम्हारे सामने आंखों के सामने हूँ, இப்ப முதிர் வயதாயிற்று, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, என்னை குறித்து நீங்கள் சொல்லுங்க, मेरे बारे में तुम लोग बताओ, உங்களுக்கு நான் என்ன அநியாயம் செய்தேன் சொல்லுப்பா யாராவது, तुम्हारे लिए मैंने क्या अन्याय किया है, कोई बहुत बोलो। ஒருவனும் சொல்லல அநியாயம் செய்தீர்னு, किसी ने भी नहीं बोला अन्याय किए कर कर, எல்லாரும் நற்சாட்சி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள். सभी अच्छी गवाही देने लगे। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, வேதம் சொல்லுகிறது, वचन
वचन कहता है, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள். यूदिया और समारिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाही बनकर रहोगे. எருசலேமில வீட்டுக்குள்ளால, यरूशलेम में घर के अंदर, யூதேயா यूदिया ஏமன் ஸ்தோத்திரம் பக்கத்து இடத்துல, बाजू के जगह पर, சமாரியா அடுத்த தேசத்துல, समारिया दूसरे देश पर, உலகமெங்கும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள். दुनिया भर में मेरी गवाही बनकर रहोगे. போனாலும் ஒரு தேவ பிள்ளை சாட்சியா இருக்கணும் தான் கர்த்தரின் வேதம் சொல்லுகிறது. जहाँ कहीं परमेश्वर का बच्चा जाए वहाँ पर गवाही बनकर, यही वचन कहता है. கொரிந்தியரின் புத்தகம் 7வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. 2வது வசனம், 2 கொரிந்தியரின் புத்தகம் दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 7வது அதிகாரம் 2வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுது. 7वें अध्याय का दूसरा वचन इस तरह कहता है. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஜனங்களை பார்த்து கேட்கிறார், प्रेरित पौलुस लोगों को देखकर पूछते हैं, எங்களுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுங்கள், हमारे लिए आप जगह दीजिए. நாங்கள் ஒருவனுக்கும் அநியாயம் செய்யவில்லை, ஒருவனையும் கெடுக்கவில்லை, ஒருவனையும் வஞ்சிக்கவில்லை. हमने एक के लिए भी अन्याय नहीं किया, एक को भी बिगाड़ा नहीं. Praise the Lord. Praise the Lord. ரட்சிக்கப்பட்டவனுடைய வாழ்க்கை, उद्धार पाए व्यक्ति का जीवन, அபிஷேகம் பெற்றவனுடைய வாழ்க்கை, अभिषेक पाए व्यक्ति का जीवन, தேவனை தேடும் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை, परमेश्वर को ढूंढने वाले व्यक्ति का जीवन. நாங்கள் ஒருவனுக்கும் அநியாயம் செய்யவில்லை, हमने एक के लिए भी अन्याय नहीं किया, ஒருவனையும் கெடுக்கவில்லை, किसी को नहीं बिगाड़ा ஒருவனையும் வஞ்சிக்கவில்லை, और किसी को नहीं ठगा. என் குடும்பத்துக்கும் அநியாயம் செய்யல, मेरे परिवार के लिए मैंने अन्याय என் नहीं किया, பிள்ளைகளுக்கும் அநியாயம் செய்யல, मेरे बच्चों के लिए मैंने अन्याय नहीं किया, சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் நான் அநியாயம் செய்யல, मेरे को घेर के जो अगल बगल में उनके लिए भी अन्याय नहीं किया, என் குடும்பத்தையும் கெடுக்கல, मेरे परिवार को भी नहीं बिगाड़ा, சுத்தி இருக்கிறவங்கள ஒருத்தரையும் நான் கெடுக்கல. और मुझे घेर के जो अगल बगल में उनमें से भी किसी को नहीं बिगाड़ा. Praise the Lord. Praise the Lord. ஒருத்தரையும் நான் வஞ்சிக்கலையா, किसी को भी मैंने नहीं ठगा. சிங்கிள் பைசா ஒருத்தரையும் நான் வஞ்சிக்கல, ஏமாத்தல. एक सिंगल पैसा के लिए मैंने किसी को नहीं ठगा. இதுதான் கிறிஸ்தவனுடைய சாட்சி. यही मसीह की गवाही. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. दूसरे कोरिन्थियों का पहले अध्याय का 12वें वचन को पढ़कर देखिए. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை, वहाँ पर कहा वचन, 2 Corinthians chapter 1 verse 12. दूसरे कोरिन्थियों का पहले अध्याय का 12वां वचन. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. உலகத்திலேயும் जगत में விசேஷமாய் विशेष करके உங்களிடத்திலேயும் तुम्हारे बीच கபடமில்லாமல் कभी कपट रही திவ்ய உண்மையோடு நடந்தோம் என்று எங்களுடைய மனது எங்களுக்கு சொல்லும் சாட்சியே எங்கள் புகழ்ச்சியா இருக்கிறது. और सच्चाई के साथ हम जी कर हमारे मन गवाही देता है. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है, நாங்கள் எப்படி நடந்தோம், हम कैसे चले உலகத்திலேயும் விசேஷமாய் உங்களிடத்திலேயும் जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच में கபடமில்லாமல் நடந்து கொண்டோ, बिना कपट के चले, உண்மையோடு நடந்து கொண்டோ. सच्चाई के साथ चले. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 2 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 15வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது, दूसरे कोरिन्थियों का दूसरे अध्याय का 15वां वचन इस तरह कहता है, ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்குள்ளும் जो उद्धार पाए उनके बीच में भी கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளும், அப்படியானால் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்குள்ளும் और नाश होने वालों के बीच में जो उद्धार नहीं पाए, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम मसीह का सुगंध बनकर जी रहे. இவ்வளவு அருமையான சாட்சி. कितना सुंदर गवाही. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நடுவுல उद्धार पाए लोगों के बीच में தேவனின் வாசனையாய் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम परमेश्वर का सुगंध बनकर जी रहे. ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் நடுவுல और जो उद्धार नहीं पाए उनके बीच में நாங்கள் தேவனின் வாசனையாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम उनके लिए जय परमेश्वर का सुगंध बनकर जी रहे. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ऐसा है तो क्या मतलब? தேவனின் வாசனை, परमेश्वर का सुगंध, தேவனுடைய நற்கந்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का जो सुगंध है, जो सुगंध है, தேவனின் அந்த வாசனையை அப்படியே நாங்கள் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के उस सुगंध को, उस खुशबू को वैसे ही जो है बाहर प्रकट कर रहे हैं. இதுதான் கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சி. यही मसीह लोगों की गवाही. Praise the Lord. Praise the Lord. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி सामुएल भविष्यद्वक्ता பெரியவனாக வளர்ந்து बड़ा बढ़ते गया, மனிதனுக்கு பிரியமுண்டாக வாழ்ந்தார். मनुष्य प्रिय पाए ऐसा जीवन बिताया. மனிதனுக்கு முன்னால் ஒரு சாட்சி, मनुष्य के सामने गवाही. ஒரு மனிதனும் குறை சொல்லாத வாழ்க்கை. एक भी मनुष्य उनके बारे में कमी नहीं बताया. தாங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. यही मसीह जीवन. கெட்டு போறவர்களுக்குள்ளும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நடுவிலேயும் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாயிருக்கும் வாழ்க்கை. उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले के बीच में मसीह का सुगंध. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் हर एक मसीह व्यक्ति மனிதர்களுக்கு முன்பதாக சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழ்வான்.
मनुष्य के सामने गवाही का जीवन बिताएंगे। இதுதான் மற்றவர்கள் பிரியம் உண்டாக நடந்து கொள்ளுதல். वही दूसरे प्रिय हो ऐसा चाल चलना। இரண்டாவது சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி दूसरा सामुएल भविष्यवक्ता தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாக நடந்து கொண்டார். परमेश्वर प्रिय हो ऐसा चले। 1 சாமுவேல் 12வது அதிகாரம் 23வது வசனம். पहले सामुएल का 12वें अध्याय का 23 वचन। 12வது அதிகாரம் 23வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. 12वें अध्याय का 23 वचन, इसका 23 वचन कहता है, சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாக நடந்து கொண்டார். सामुएल भविष्यवक्ता परमेश्वर के प्रिय चाल चले। 12வது அதிகாரம் 23வது வசனம் சொல்கிறது. 12वें अध्याय का 23 वचन कहता है, நானும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாதிருப்பேனாகில், अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं किया तो கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவனாக இருப்பேன். मैं परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरूं। அது எனக்கு தூரமாய் இருப்பதாக. ये मुझसे दूर ही रहे। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर தேவனை விட்டு தூரம் போனார்கள். परमेश्वर को छोड़ दूर गए। அதோடு கூட சேர்ந்து उसी के साथ எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனை நோக்கி முறையிடுகிறார்கள். हमारे लिए एक राजा चाहिए कर परमेश्वर को देख कर कराने लगे। பாவத்தோட பாவத்தை கூட்டிக் கொள்கிறார்கள். पाप के साथ पाप को बढ़ाने लगे। தேவனுடைய கோபம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का गुस्सा आया कर वचन में कहा गया है। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் மழையையும் கட்டளையிட்டார். परमेश्वर बारिश और बिजली की गरजाहट को भेजे। அப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பதாகவும் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிக்கு முன்பதாகவும் ஜனங்கள் பயந்தார்கள். तो परमेश्वर के विरुद्ध और सामुएल के विरुद्ध जो लोग डरने लगे। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், सामुएल भविष्यवक्ता को देखकर लोग कह रहे हैं, நாங்கள் சாகாதபடிக்கு हम नाश हुए कर உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உம்முடைய அடியாருக்காக விண்ணப்பம் செய்யும். तुम्हारे दास लोगों के लिए परमेश्वर से आप जो विनती करो। அவர்கள் சொன்னார்கள், ये लोग कहे, நாங்கள் செய்த பாவத்தை கூட நாங்கள் செய்த பாவத்தோடு கூட हमने जो पाप किया उस पाप के साथ ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று एक राजा चाहिए कर கேட்ட இந்த பாவத்தையும் கூட்டிக் கொண்டோ मांगे इस पाप को भी बढ़ा लिए। ஜனங்கள் சொன்னார்கள். ऐसे लोगों ने कहा। அப்பொழுது சாமுவேல் சொல்கிறார், तब सामुएल ने कहा, பயப்படாதீர்கள், तुम मत डरो, இந்த பொல்லாப்பை எல்லாம் செய்தீர்கள், इस बुराई को तुमने किया, ஆகிலும் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் கர்த்தரை உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் சேவியுங்கள். फिर भी इतना हो कि तुम लोग जो है परमेश्वर का भय मानो और सच्चाई से उनके पीछे चलो, விலகி போகாதிருங்கள், उनसे पीछे मत हटो, மற்றபடி பிரயோஜனமற்றதும் बाद में जो भी लायक नहीं ரட்சிக்க மாட்டாததுமாயிருக்கிற और जो उद्धार नहीं कर सकती வீணானவைகளை பின்பற்றுவீர்கள், அவைகள் வீணானவைகளே. जो व्यर्थ वस्तु उसके पीछे चलोगे तो व्यर्थ ही है। கர்த்தர் உங்களை தமக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ள பிரியம் உண்டாக்கினபடினால் परमेश्वर तुम्हें उनका खुद का बनाने के लिए प्रिय हुए, इसलिए கர்த்தர் தம்முடைய மகத்துவமான நாமத்து நிமித்தம் தமது ஜனத்தை கைவிட மாட்டார். परमेश्वर अपने महत्व नाम के निमित्त अपने लोगों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। நானும் उங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாதிருப்பேனானால் பாவம் செய்கிறவனாக இருப்பேன். मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं किया तो मैं भी पापी ठहरो। ஹல்லேலூயா. ஜனங்கள் பாவம் செய்தார்கள். इस्राएली लोगों ने पाप किया। ஆமென், ஸ்தோத்திரம். அதோடு கூட சேர்த்து எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும், மற்ற ஜனங்களைப் போல எங்களை ஆளுவதற்கு ராஜா வேண்டும் என்று ஆண்டவர்ட்ட கேட்டாங்க. और उसी के साथ हमें भी एक राजा चाहिए, दूसरे देश के लोग को जैसा राजा राज करता है ऐसा राजा चाहिए कर கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பா இருந்தது. वो परमेश्वर की नजर में वो बुरा कार्य था। காரணம் என்ன? कारण क्या? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இதுவரைக்கும் ராஜாவே கிடையாது. इस्राएली लोगों के लिए अभी तक राजा नहीं था। தேவாதி தேவனை ராஜாவா இருக்கிறார். परमेश्वरों का परमेश्वर उनका राजा था। அவரே சகல யுத்தங்களை நின்று நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். वही सारे युद्ध में रुक कर युद्ध चलाते थे। இப்போது अभी ராஜா வேண்டும் எங்களுக்கு என்று கேட்கிறார்கள். राजा चाहिए करके मांग किए। மற்ற புறஜாதிகளைப் போல எங்களுக்கு ராஜா வேண்டாம். अन्य जातियों के समान हमें राजा चाहिए। தேவனுடைய பார்வைக்கு அது மிகவும் வேதனையாய் காணப்பட்டது. परमेश्वर की नजर में बहुत ही वेदनादायक थी। பாவத்தோடு பாவத்தை கூட்டிக் கொண்டார்கள். पाप के साथ पाप को बढ़ा लिए। தேவன்
தேவனுடைய கோபம் உண்டாயிற்று. परमेश्वर का गुस्सा आया, இடி முழக்கமும் கல் மழையும் உண்டாகிறது. पत्थरों की बारिश और जो बिजली की गरजाहट होने लगी. ஜனங்கள் எல்லாம் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியிடம் ஓடி போறாங்க. अभी लोग सभी सामुएल भविष्यद्वक्ता के पास दौड़ कर जा रहे हैं. நாங்கள் பாவம் செய்து விட்டோம், हमने पाप कर दिया, அந்நிய தெய்வத்தை வணங்கினோம். अन्य देवताओं को दंडवत किए. ஹalleluya. हालेलुया. ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி பாவத்தோட பாவத்தை கூட்டிக் கொண்டோம். अभी राजा चाहिए कर कर पाप के साथ एक और पाप बढ़ा लिए. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இவன் ஸ்தோத்திரம். இப்ப இவன் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், अभी सामुएल भविष्यद्वक्ता कहता है, இது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க, देखो ये सब छोड़ दो, தேவ சமூகத்துல நீங்க வந்துருங்க. परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ. கர்த்தர் உங்களை அவருக்கு பிரியமான ஜனமாய் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आप लोग को उनका प्रिय प्रजा करके चुन के लिए. கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார். परमेश्वर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे. நானும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்வேன். मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. நான் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாதிருப்பேனானால் நான் பாவம் செய்கிறவனாய் மாறி விடுவேன். मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं किया तो मैं पापी ठहरूंगा. அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए, தேவ சமூகத்தில் மன்றாடுகிறவன் परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाने वाला தேவனுக்கு பிரியமானவன். परमेश्वर का प्रिय. हालेलुया. हालेलुया. யார் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள்? कौन परमेश्वर के प्रिय? யார் தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாக நடந்து கொள்ள முடியும்? कौन परमेश्वर के प्रिय जीवन बिता सकता है? தேவ சமூகத்தில் மன்றாடுகிறவர்கள். जो परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाते हैं. அவன் தப்பு பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கான். ये वो गलती करके आया, அவன் வந்த உடனே वो आते ही இவன் ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் மன்றாடுகிறான். சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி इस्राएल लोग के लिए परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ा रहा है सामुएल भविष्यद्वक्ता. உங்களுக்காக நான் விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருப்பேனானால் वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए विनती प्रार्थना नहीं किया तो நான் பாவம் செய்கிறவனா இருப்பேன். मैं पापी ठहरूंगा. அது எனக்கு தூரமா இருக்கட்டும். वो मुझसे दूर रहे, நான் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்வேப்பா. मैं तुम्हारे लिए विनती प्रार्थना करूंगा. கர்த்தர் என் விண்ணப்பத்தை கேட்டு கல்மழையை நிறுத்துவார். परमेश्वर मेरी विनती प्रार्थना सुनकर जो पत्थर की बारिश होला बरस रही हो रुक जाएगी. இடி முழக்கத்தை நிறுத்துவார். बिजली की गरजाहट रुक जाएगी. Praise the Lord. Praise the Lord. தவறு பண்ணினவனுக்காக தேவ சமூகத்தில் தரப்பில் நின்று ஜெபிக்கிறவன் தான் கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக வாழ முடியும். जो गलती कर दिया उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर विनती करना वही परमेश्वर के प्रिय जी सकता है. கிறிஸ்தவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? आज मसीह लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? அவன் தப்பு பண்ண அவன் சாகட்டுமே, தண்டனையை பெற்றுக் கொள்ளட்டுமே. अरे उसने गलत किया तो उसको मरने दो, उसको दंड पाने दो. இது கூட சொல்லுவாங்க, உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிப்பான். और ये भी कहते हैं जिसने नमक खाया वो पानी पिएगा. चलेगा चलेगा. ஆனா நீ ஒரு நாள் உப்பு தின்ன, लेकिन एक दिन था तू भी नमक खाया. யாரோ ஒருத்தர் உனக்காக திறப்பில் என்னதுனால தான் தப்பிச்ச. कोई तो तेरे लिए खुले द्वार पर खड़ा था, विनती किया इसलिए तू बच गया. Praise the Lord. Praise the Lord. தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாக வாழ வேண்டுமானால் தரப்பிலே நின்று மற்றவர்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் போராட வேண்டும். परमेश्वर के प्रिय जीवन जीना है तो खुले द्वार पर खड़े रहकर दूसरों के लिए तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ. 1 சாமுவேல் 7வது அதிகாரம் 8 முதல் 9 வசனங்கள். पहले शामिल का 1 Samuel chapter 7 verse 8 and 9. पहले शामिल का 7वें अध्याय का 8वां और 9वां वचन. சாமுவேல் தேவனை நோக்கி, सामुएल परमेश्वर को देखकर, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களை பெலிஸ்தியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்கும்படி हमारा प्रभु परमेश्वर फिलिस्तियों के हाथ से में छुड़ाकर उद्धार करने के लिए எங்களுக்காக அவரை ஓயாமல் வேண்டிக் கொள்ளும் என்றார்கள். हमारे लिए उनसे जो बिना रुके उनसे विनती कीजिए. நீங்க சாமுவேலை நோக்கி ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள். ध्यान से सुनिए, सामुएल को देखकर लोग कह रहे हैं, பெலிஸ்தியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், फिलिस्ती लोग आए हैं, நமக்கு விரோதமாய் வந்திருக்கிறார்கள். हमारे विरुद्ध आए हैं. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் हमारा प्रभु परमेश्वर எங்களை பெலிஸ்தியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்கும்படிக்கு हमें जो है फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाकर बचाने के लिए எங்களுக்காக அவரை ஓயாமல் வேண்டிக் கொள்ளும் என்கிறார்கள். हमारे लिए परमेश्वर से जो है बिना रुके प्रार्थना कीजिए. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் பெலிஸ்தியர்கள் வந்தாங்க. इस्राएली लोग के विरुद्ध फिलिस्ती लोग आ गए. இப்ப ராஜா எல்லாம் கிடையாது. अभी राजा सब नहीं, சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிகள் ஜனங்கள் வந்தாங்க. सामुएल भविष्यद्वक्ता के पास लोग आए, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கயா, हमारे लिए विनती कीजिए. பெலிஸ்தியர்கள் எங்களுக்கு விரோதமா வந்திருக்காங்க. फिलिस्ती हमारे विरुद्ध उठकर आए. சாமுவேல் என்ன செய்றான்? सामुएल क्या कर रहा है? பால் குடிக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துட்டு போய் दूध पीने वाले एक भेड़ के बच्चों को लेके அதை जाकर கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலி செலுத்தி उसे सर्वांग होम बलि चढ़ाकर இஸ்ரவேலுக்காக கர்த்தரை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டான். கர்த்தர் அவனுக்கு மறுமொழி கொடுத்தார். और इस्राएलियों के लिए उसने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. ஜனங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் மன்றாடுகிறான். लोगों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है. ரெண்டு சம்பவம் இதுல இருக்கு. दो घटनाएं. ஜனங்கள் பாவம் செய்த போது
लोग जब पाप किए, தேவ கோபம் உண்டாயிற்று. परमेश्वर का गुस्सा आया, தேவ சமூகத்தில் மன்றாடுகிறார். परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் इस्राएल लोग के विरोध இவன் பெலிஸ்தியர்கள் கடந்து வருகிறாங்க. फलिस्ती लोग युद्ध करने आए। தேவ சமூகத்தில் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி மன்றாடுகிறார். परमेश्वर के सन्मुख सामुएल भविष्यद्वक्ता गिड़गिड़ा रहा है। ஜனங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் மன்றாடுகிறவன் தேவனுக்கு பிரியமுள்ளவன். लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाने वाला, विनती करने वाला, वो परमेश्वर का प्रिय है। இரண்டாவது, दूसरा, கர்த்தரின் சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவன் தேவனுக்கு பிரியமுள்ளவன். जो परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करता है वो परमेश्वर का प्रिय है। கர்த்தரின் சமூகத்தில் காத்திருந்து அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவன் தேவனுக்கு பிரியமுண்டாக வாழுகிறான். परमेश्वर के सम्मुख इंतजार कर कर परमेश्वर की आवाज को जो सुनता है वो परमेश्वर के प्रिय जीवन बिताता है। சாமுவேல் 3வது அதிகாரம் 1 முதல் 11 வசனங்களை நீங்க வாசித்து பாருங்க. पहले शामुएल के 3 अध्याय के 1 से लेकर 11वें वचन को आप पढ़कर देखिए। சாமுவேலுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? शामुएल का जीवन किस तरह है? சின்ன வயசிலிருந்தே छोटे से उम्र से அவன் சாகும் வரைக்கும், वो मरने तक, குழந்தையா இருக்கும் வயது முதல் जब भी वो छोटा बच्चा था तब से சாகும் வரைக்கும் मरने तक கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படியே நடக்கிறான். परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके अनुसार चला। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. சாமுவேல் 3வது அதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கும்போது தெரியுங்க. पहले शामुएल का पहले 3 अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. शामुएल बालक कर कर, ஒரு சின்ன குழந்தை. एक छोटा सा बालक। இவன் ஸ்தோத்திரம் ஏலிக்கு முன்னதாக அவன் ஏலி ஒரு இடத்துல படுத்திருக்கிறார், இவன் ஒரு இடத்துல படுத்திருக்கிறான். एली एक जगह पर लेटे और ये एक जगह पर लेटा है। கர்த்தருடைய ஆலயத்திலேயே படுத்து கிடக்கிறான். परमेश्वर के भवन में लेटा है। ஒரு நாள் அவன் ஸ்தானத்திலே விளக்கு அணைவதற்கு முன்பதாகவே அவன் படுத்துக் கொண்டான். एक दिन उसके स्थान पर जहाँ पर दिया है जल रही है वो बुझने से पहले वो लेट गया। தேவனுடைய ஆலயத்தின் விளக்கு எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. परमेश्वर के भवन का दिया जल रहा है। இந்த சாமுவேல் சின்ன பிள்ளை தேவ சமூகத்தில் போய் படுத்துக் கொண்டான். ये शामुएल छोटा सा बालक परमेश्वर के सम्मुख लेट गया। தேவனுடைய பெட்டி இருக்கும் ஆலயத்தில் அவன் படுத்துக் கொண்டான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर के वाचा का संदूक जिस भवन में वहाँ पर वो लेट गया। கர்த்தர் வந்து சாமுவேலை கூப்பிட்டார். परमेश्वर आके सामुएल को पुकारे। சின்ன பிள்ளை, छोटा बच्चा, அவன் ஏலி தாத்தா தான் கூப்பிடுறாரு. ஏலி தாத்தா கூப்பிட்டீங்களா? ये एली ताता ही बुला रहे कर एली ताता करके गया। वो அவர் சொன்னார், இல்லப்பா, उन्होंने कहा नहीं, போய் படுத்துக்க. तू जाके लेट जा। இரண்டாவது முறையும் ஆண்டவர் கூப்பிட்டார். दूसरी बार परमेश्वर पुकारे। இரண்டாவது முறையும் போறான். ये दूसरी बार भी एली दादा के पास गया। Praise the Lord. Praise the Lord। அவருக்கு புரிஞ்சு கர்த்தர் இவனை கூப்பிடுறார். अब एली को जो ये मालूम पड़ गया कि परमेश्वर इसे पुकार रहे, இனி கூப்பிட்டா आगे पुकारेंगे तो கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். कहिए प्रभु दास सुन रहा है कर बोल। ஆண்டவர் வந்து கூப்பிட்டாரு. परमेश्वर आके बुलाए। ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னா, परमेश्वर को देख कर कहा, கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். बोलिए प्रभु आपका दास सुन रहा है। சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே கர்த்தர் அவனோட பேச ஆரம்பிச்சார். छोटा सा बालक ही था, परमेश्वर से बात करना शुरू किए। கர்த்தர் பேசினபடியே நடக்க ஆரம்பிச்சார். परमेश्वर जैसा बात के वैसे ही चलने लगा। வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு வினாடிகளிலும் ஒவ்வொரு நாளிலும் கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்டு அதன்படி நடக்க ஆரம்பித்தார். उसके जीवन के हर एक दिन हर एक क्षण परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलने लगा। தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்காதவனால் தேவ சத்தம் கேட்க முடியாது. परमेश्वर के सम्मुख जो इंतजार नहीं करता परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता। தேவ ஆலயத்துக்கு வராம தேவ சத்தம் கேட்க முடியாது. परमेश्वर के भवन में आए बिना परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। தேவ ஆலயத்திலே அவன் படுத்து கிடந்தான். தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டான். परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के भवन में लेटा था, वहीं उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। அந்த சத்தம் वो आवाज அவனை தேவனுக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வைத்தது. वो उसे परमेश्वर के प्रिय जीवन जीने के लिए रख दिया। கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக வாழ வேண்டுமானால் தேவ சத்தம் உன் காதுகளில் கேட்க வேண்டும். तुझे परमेश्वर के प्रिय जीवन जीना है, जीवन बिताना है तो परमेश्वर की आवाज को तेरे कानों से सुनना है। ஒன்னாவது, पहला ஜனங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவன் लोगों के लिए विनती करना கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டான வாழ்க்கை வாழ முடியும். परमेश्वर के प्रिय जीवन जीने के लिए रखती है। இரண்டாவது, दूसरा, அவர் சந்நிதியில் இருந்து उनके सन्निधि उनके सम्मुख रहकर அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே நடக்கிறவன் கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டான வாழ்க்கை வாழ முடியும். उनकी आवाज सुनकर इससे ही चलने वाला परमेश्वर के प्रिय जीवन जी सकता है। மூணாவது பாத்தீங்கன்னா, तीसरा देखोगे तो தேவன் சாமுவேலுடைய வாழ்க்கை பாருங்க. सामुएल के जीवन को देखिए। ராஜாவே தவறு செய்தாலும் சரி, राजा ही गलती किए, நின்று முகத்துக்கு முகம் நின்று முகத்திலேயே கிழிச்சிருவான்.
सीधे सामने सामने खड़े रहकर उसके मुंह के सामने फाड़ देता था। யாருனாலும் சரி தப்புன்னா தப்பு தான். कोई भी क्यों ना, गलत है तो गलत। சோப்பு போட்டு வாழுற வாழ்க்கையே இல்ல. साबुन डाल के जीने वाला जीवन ही नहीं। பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் சரி புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் சரி पुराने नियम के पवित्र भक्त या नए नियम के पवित्र भक्त, தீர்க்கதரிசிகளை பாருங்க. भविष्यद्वक्ताओं को देखिए, ஒருத்தரும் சோப்பு போட்டு எல்லாம் வாழல. कोई भी साबुन लगा के नहीं जिया। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி ராஜாவுக்கு முன்னால் நேருக்கு நேர் கிழிச்சிட்டான். सामुएल भविष्यद्वक्ता राजा के सामने सीधे सामने सामने उसको फाड़ दिया। எரேமியா தீர்க்கதரிசியை பாருங்க. यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को देखिए, இதுதான் உனக்கு நடக்க போகுது. यही तेरे लिए होने वाला है। எலியா தீர்க்கதரிசியை பாருங்க. एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को देखिए, இதுதான் உனக்கு நடக்க போகுது. यही तेरे लिए होने वाला है। யோவான் ஸ்நானகனை பாருங்க. யோவாन बपतिस्मा देने वाले को देखिए, ஏரோதுக்கு முன்னால் நின்று ஒரே பேச்சு பேசிட்டான். हेरोद राजा के सामने खड़े रहकर एक ही बात बोला, ஏய் உன் சகோதரன் மனைவியை நீ வச்சிருக்கிற தப்பு. तेरे भाई की पत्नी को तू रखा है वो गलत है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக வாழ வேண்டுமானால் परमेश्वर के प्रिय जीवन बिताना है तो தப்புன்னா தப்பு, गलत है तो गलत, சரினா சரி, सही है तो सही, இத சொல்லிரணும். इसे कह देना है। Praise the Lord. Praise the Lord. 1 சாமுவேல் 13:13 வாசித்து பாருங்க. पहले सामुएल के 13वें अध्याय के 13वें वचन को पढ़कर देखिए। சாமுவேல் சவுலை பார்த்து சொல்கிறார், सामुएल शाऊल को देखकर நீ कहा, புத்தியீனமாய் செய்து விட்டீர். तूने मूर्खता का काम किया। உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை கைக்கொள்ளாமல் போனீர். तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மற்றபடி கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் உம்முடைய ராஜ்யபாரத்தை என்றென்றைக்கும் ஸ்திரப்படுத்துவார். नहीं तो तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வந்துட்டாங்க. फिलिस्ती लोग इस्राएल लोग के विरुद्ध युद्ध करने आ गए। ஏமன் ஸ்தோத்திரம். ஏமன் சவுல் என்ன செய்துட்டானா? சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்திட்டான். शाऊल ने क्या कर दिया कि सर्वांग होम बलि चढ़ा दिया। சர்வாங்க தகன பலி யார் செலுத்தணும்? सर्वांग होम बलि कौन चढ़ाना चाहिए? ஆசாரியன் தான் செலுத்தணும். याजक को चढ़ाना है। ஆசாரியன் செய்ய வேண்டியது ஆசாரியன் தான் செய்யணும். याजक को जो करना है उसे याजक ही करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। ஆனா, लेकिन ஏமன் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி வர தாமதம் பண்ணின உடனே सामुएल भविष्यद्वक्ता के आने में देरी हुई, इस वजह से அந்த வேலையை துணிந்து ராஜா சவுல் செய்துட்டார். उस काम को डिटाई कर राजा शाऊल ने कर दिया। தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, तमिल में कहावत कहते हैं, தடி எடுத்தவன் எல்லாம் வேட்டைக்காரன் கிடையாது. जो भी छड़ी लेता है वो जो शिकारी नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. ஏமன் தடி எடுத்தவன் வேட்டைக்காரன் கிடையாது. தடி கோல் எடுத்தவன் எல்லாம் கம்பு எடுத்தவன் எல்லாம் வேட்டையாடுறதுக்கு லாயக்குள்ளவன் கிடையாது. जो भी लाठी उठाता है वो सब जो है शिकारी नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 வேட்டையாடுறதுக்குன்னு அதுக்கு தனித்துவம் இருக்கு. वो जो शिकारी है, शिकार करना जानते हैं, उनके लिए अलग किस्म में तरीका है। பட்டயத்தை எடுத்தவன் எல்லாம் வேதத்தை எடுத்தவன் எல்லாம் பிரசங்கிமார் கிடையாது. वचन को, तलवार को लिया हुआ, पवित्र शास्त्र को उठाने वाला सभी प्रचारक नहीं। வேதத்தை எடுத்தவன் எல்லாம் ஊழியக்காரன் கிடையாது. वचन को उठाए हुआ सभी सेवक नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. அதுக்குன்னு ஆரோனை போன்ற ஒரு அழைப்பு இருக்கு. उसके लिए आरोन के जैसा एक बुलावट है। எல்லாரும் ஊழியம் செய்யணும். सभी को सेवा करना है। விசேஷ ஊழியம் செய்யணும். सुसमाचार की सेवा करनी है। ஆனா எல்லாரும் பாஸ்டர் ஆக முடியாது. लेकिन सभी पास्टर नहीं बन सकते। எல்லாரும் அப்போஸ்தலர் ஆக முடியாது. सभी प्रेरित नहीं बन सकते। எல்லாரும் தீர்க்கதரிசி ஆக முடியாது. सभी भविष्यद्वक्ता नहीं बन सकते। ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய தனித்தனி அபிஷேகம் இருக்கிறது. हर एक के लिए अलग अलग अभिषेक है। ஆரோனை போல படாவிட்டால் இந்த கனமான ஊழியத்தை செய்ய முடியாது. आरोन के जैसे बुलाए नहीं गए तो हम इस आदर की सेवा को नहीं कर सकते। இன்னைக்கு நிறைய பேர், आज बहुत लोग, நானும் பாஸ்டர் தான், मैं भी पास्टर हूँ, சர்ச்சில் இருந்து பிரிஞ்சு போயிடுறான். चर्च से अलग होकर चले जाते। உனக்கு அபிஷேகம் இல்லாம புறப்பட்டு போயிடாத. तेरे अंदर अभिषेक नहीं हो तो निकल कर मत जा। ஆதி வழியில உனக்கு ஆபத்து வந்துடும். आधे रास्ते में तेरे लिए मुसीबत आएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னைக்கு நிறைய பேர் பிளான் பண்றாங்க, आज बहुत से लोग योजना करते हैं, பாஸ்டர் ஆனா நிறைய பைசா கிடைக்கும் போல இருக்கு. पास्टर बन गए तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। ஆனாத்தான் உனக்கு தெரியும், होने के बाद ही तुझे मालूम पड़ेगा। அபிஷேகம் பெற்றவனே, அழைப்ப பெற்றவனே தடுமாறுகிறான். अभिषेक पाया हुआ, बुलावट पाया हुआ ही लड़खड़ा रहा है। அந்த அபிஷேகம் இருக்கிறதுனால நின்று கொண்டிருக்கிறான். वो अभिषेक है, इस वजह से खड़ा है। அந்த மேன்மையான அழைப்பும் அபிஷேகமும் இல்லாமல் ஊழியத்துக்கு வந்தால் உன் வாழ்க்கையில் பயங்கர வேதனை. उस महान बुलावट के बिना, अभिषेक के बिना सेवा में आएगा तो तेरे जीवन में भयंकर वेदना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 எனக்கு நான் பாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு
कुछ लोग कहते हैं पास्टर बनना है। கர்த்தர் உன்னை அழைச்சா வா, परमेश्वर तुझे बुलाए तो तू आ, அழைச்சதுக்கு பிறகு வராம இருக்காத, बुलाने के बाद आए बिना मत रहे, அழைக்க முன்னால வரவும் செய்யாத। और बुलाने से पहले भी मत आ। Praise the Lord. Praise the Lord। உன்னை அழைச்சிருக்காரு இல்ல அப்படின்றது பாஸ்டருக்கு தெரியும்। तुझे बुलाए या नहीं बुलाए पास्टर को मालूम है। நீ வந்து என்கிட்ட கேடு, நான் உனக்கு சொல்றேன் உன்னை ஆண்டவர் அழைச்சிருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு। तू आके मुझसे पूछ, मैं तुझे बताऊंगा तुझे परमेश्वर बुलाए या नहीं बुलाए। முதல் வீட்டுல சாட்சி இருக்கணும், पहले घर में गवाही रहनी है, குடும்பத்துல சாட்சி இருக்கணும், परिवार में गवाही रहनी चाहिए, சுத்திர சாட்சி இருக்கணும்। जो रिश्ते है उसमें गवाही रहनी चाहिए। இதுக்கு முன்னால ஊழியக்காரனா போறேன்னு சொல்லாத, उससे पहले सेवा पासबान बन रहा करके मत जा। முதல் உனக்குள்ள ஒரு சாட்சி, அதுக்கு பிறகு ஊழியக்காரன்। पहले तेरे अंदर एक गवाही, उसके बाद तो एक सेवक। ஏன் எனக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறார்னு புரியல। क्यों परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहने के लिए कह रहे, मुझे नहीं मालूम। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। யாருக்கோ கர்த்தர் பேசுகிறார் அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது। किसी के लिए तो परमेश्वर बात कर रहे करके मुझे मालूम पड़ रहा है। அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்। ध्यान से समझ लीजिए। சவுல் செய்த காரியம், सऊल का किया हुआ कार्य। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி வர தாமதம் பண்ணின உடனே இவன் பலி செலுத்திட்டான்। सामुएल भविष्यवक्ता के आने में देरी हुई तो तुरंत इसने बलि चढ़ा दिया। ஆசாரியன் செய்யறத ஆசாரியன் தான் செய்யணும், जिस जो काम को याजक करना है वो याजक ही करना है, அதை ராஜா செய்யக்கூடாது, उसे राजा को नहीं करना है, அதை வேறொரு மனுஷன் செய்யக்கூடாது। उसे और एक मनुष्य नहीं करना है। கர்த்தருடைய கோபம் உண்டாயிற்று। परमेश्वर का गुस्सा आया। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிட்ட கத்த சொன்னார், सामुएल भविष्यवक्ता से परमेश्वर कहे, புத்தினமா செய்துட்டான்னு சொல்லுப்பா। तू जाके बोल के उसने मूर्खता का काम किया। கர்த்தர் விதித்த விதியை அவன் ஸ்தோத்திரம் மறுதலித்து துணிகரமா செய்துட்டான்। परमेश्वर ने जो विधि आज्ञा दी उसे जो है उल्लंघन करके उसे तोड़ दिया उसने। அதனால இனி உம்முடைய ராஜ்யபாரம் நிற்காது, इसीलिए आपका राज्य सदा स्थिर नहीं रहेगा। நேருக்கு நேர் சொல்லிட்டான் அவன் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி। सीधे उसके चेहरे पर कह दिया सामुएल भविष्यवक्ता। ஆமென் आमीन। கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தேடி அவனை கர்த்தருடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாயிருக்க கட்டளையிட்டார்। और परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है और उसे अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। கர்த்தர் உமக்கு விதித்த விதியை நீர் கடைபிடிக்கவில்லையே என்று சொல்லி நேரடியாக பேசிட்டான்। और परमेश्वर ने जो आज्ञा तुम्हें दिया था तुमने उसका पालन नहीं किया करके सीधे सामने बोल दिया। சாமுவேல் 15வது அதிகாரம் 16வது வசனம் சொல்கிறது, पहले सामुएल का 15वें अध्याय का 16वां वचन कहता है, அப்பொழுது சாமுவேல் तब सामुएल அந்த பேச்சை விடும், उस बात को छोड़िए, கர்த்தர் இந்த ராத்திரியிலே எனக்கு சொன்னதை உமக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று சவுலோடே சொன்னார்। परमेश्वर इस रात को जो मुझसे कहे उसे कहता हूं करके साउल से कहे। சவுல் சொல்லுகிறார், சாமுவேல் சொல்லுகிறார், सामुएल कहते हैं, உம்முடைய பார்வைக்கு சிறியவனாய் இருந்தபோது கர்த்தர் तुम्हारी नजरों में जब तू छोटा था तभी परमेश्वर உம்மை இஸ்ரவேலுக்கு தலைவனா மாற்றினார்। तुम्हें जो है इसराइल के प्रधान के रूप में ऊंचा उठाए। கர்த்தர் உம்மை இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக மாற்றினார்। परमेश्वर तुम्हें इसराइल का राजा बनाए। இப்ப கர்த்தர் உம்கிட்ட என்ன சொன்னாரு? अब परमेश्वर तुमसे क्या कहे? அமலேக்கியரோட யுத்தம் பண்ணி அமலேக்கியரை அழித்து போட வேண்டும் என்று சொன்னார்। अमेलेकियों से युद्ध कर अमेलेक को नाश कर दो। ஆனா நீர் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்? लेकिन तुमने क्या किया? கர்த்தருடைய சொல்லை கேளாமல் परमेश्वर की बात नहीं माने, கொள்ளையிலே பறந்து लूट में जो इकट्ठे किए थे கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தது என்ன? और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसे क्यों किए? ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஆமென், आमीन। இப்ப அமலேக்கியரோட யுத்தம் நடக்குது। अभी अमेलेकियों के सामने युद्ध चल रहा है। சவுல் ராஜாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன? साउल राजा के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? அமலேக்கு மொத்தம் अழிச்சிடணும், अमेलेक की सारे अमेलेकियों को नाश करो। ஒரு சின்ன பொருள் கூட அங்க இருந்து எடுத்துட கூடாது। वहां से एक छोटी चीज भी मत लेके आओ। இவன் போனா ये गया, யுத்தம் பண்ணா युद्ध किया, முதல் தரமானது எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்துட்டான்। ஆடு மாடெல்லாம் முதல் தரமானது எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்துட்டான்। जो भी पहले किस्म के अच्छे किस्म के गाय भेड़ बकरी थे सब लेके आ गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்। ध्यान से समझ लीजिए, தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, கர்த்தருக்கு பயங்கரமான கோபம் உண்டாயிற்று। परमेश्वर का भयंकर गुस्सा आया। சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி நேருக்கு நேர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேச ஆரம்பிச்சார்। सामुएल भविष्यवक्ता सीधे सामने परमेश्वर की बात को उससे बोले। சாமுவேல் கர்த்தருக்கு சொல்லுகிறார், परमेश्वर कह रहे, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிகிறதை பார்க்கிறோம் पर सामुएल कहते परमेश्वर की बात मानने से बढ़कर சர்வாங்க தகன பலிகளுக்கும் சர்வாங்க தகன பலி கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ? क्या होम बलि और मेल बलि परमेश्वर को प्रसन्न है? ஆமென், आमीन। பலியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்கள் நினைத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலே உத்தமம்। और जो है बलि चढ़ाने से और जो है बलि चढ़ाने से बढ़कर परमेश्वर की बात मानना और उनकी बात को सुनना ये मुख्य है। சவுல் சொல்றாரு,
साउल कह रहे அந்த முதல் தரமானதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த கொண்டு வந்தேன். वो जो भी पहले किस्म का था अच्छा वो सब परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए आया। சாமுவேல் சொல்றாரு, सामुएल कह रहे கர்த்தர் சொன்னதை நீர் கீழ்ப்படியல, परमेश्वर ने जो कहा उसे नहीं माने ना। கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியறதை காட்டிலும் பலி எல்லாம் பெருசு கிடையாது. अरे परमेश्वर की जो बात मानना है उससे बढ़कर बलि चढ़ाना नहीं है। கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதல் தான் முக்கியம். परमेश्वर की बात मानना ही मुख्य है। கர்த்தர் உம்மை தள்ளிட்டாரியா, परमेश्वर तुम्हें हटा दिया, நீ ராஜாவா இருக்க மாட்டே. आगे आप राजा के रूप में नहीं रहोगे। ராஜா தப்பு பண்ணாலும் முகத்துக்கு முகம் தவறை கண்டிக்கிறவன் தான் கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டான வாழ்க்கை வாழ முடியும். राजा ने गलती किया तो भी उसे सामने सामने डांटने वाला यही जो परमेश्वर के प्रिय जी सकता है। ஆமென். आमीन। சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் பெரியவனாக வளர்ந்து शामुएल बालक बढ़ता गया, கர்த்தருக்கு மனிதனுக்கு பிரியம் உண்டாக நடந்து கொண்டவன். परमेश्वर के प्रिय और मनुष्य के प्रिय जीवन जिया। அதனால மனிதனுக்கு பிரியம் உண்டாக நடந்து கொண்டான். पहला मनुष्य प्रिय हो ऐसा जीवन बिताया। பிள்ளை மனிதர்களுக்கு பிரியமா நடக்கணும். परमेश्वर के बच्चों मनुष्य के प्रिय चाल चलो। இரண்டாவது தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாக நடந்து கொண்டான். दूसरा परमेश्वर प्रिय हो ऐसा जीवन बिताया। ஜனங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் மன்றாடுகிறவன் தேவனுக்கு பிரியம் உள்ளவன். लोगों के लिए परमेश्वर के सामने विनती करके गिड़गिड़ाने वाला परमेश्वर के प्रिय। கர்த்தருடைய சமூகத்துல கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ளவன். परमेश्वर के सम्मुख इंतजार कर कर परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला परमेश्वर के प्रिय है। ராஜாவே தவறு பண்ணினான், राजा ने ही गलती किया तो भी முகத்துக்கு முகம் பேசி उसके सामने चेहरे के सामने बात कर कर அவரை சுட்டி காட்டுகிறவன் தான் கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ளவன். उसके गलतियों को बताने वाला ही परमेश्वर का प्रिय है। இன்னைக்கு பகல் நேரத்துல आज इस दोपहर के समय தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों கர்த்தருக்கு முன்னால் ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வேணும். परमेश्वर के सामने गवाही का जीवन चाहिए। கர்த்தர் உன்னை குறித்து சாட்சி சொல்லணும். परमेश्वर तेरे बारे में गवाही देना चाहिए। தேவனுக்கு முன்பதாக परमेश्वर के सामने பிரியம் உண்டாக நடந்து கொள்கிறியா? प्रिय तू चाल चल रहा है, जीवन जी रही है क्या? மனுஷனுக்கு முன்பாக பிரியம் உண்டான வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறியா? मनुष्य के सामने प्रिय हो, मनुष्य प्रिय हो ऐसा जीवन जी रहा है क्या? இன்னைக்கு மனிதர்கள் உன்னை பார்த்து என்ன சாட்சி சொல்கிறார்? आज मनुष्य तुझे देखकर क्या गवाही बोल रहे हैं? Praise the Lord। நிறைய பேரை குறித்து என்ன சாட்சி சொல்றாங்கன்னு நான் சொல்றேன். बहुत से लोग के बारे में क्या गवाही कहते मैं आपसे कहता हूँ। சர்ச்சுக்கு போறாளாம், சர்ச்சுக்கு चर्च में जाते, चर्च में யார் என்ன பேச்சு பேசுறான், देखिए कितना बात करती है, ட்ரெஸ் பார், उसका कपड़े पहनने का तरीका இதோட देखो, சர்ச்சுக்கு போகாதவன் நல்லா இருக்கான். इससे तो अच्छा वो है जो चर्च में नहीं जा रहा। இந்த சாட்சி அவனுக்கு இருக்கு. ये गवाही है क्या तेरे लिए? சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி கொடுத்து ஜனங்கள் சாட்சி சொல்லுகிறார். सामुएल भविष्यवक्ता के बारे में लोग गवाही कह रहे, நல்ல சாட்சி. अच्छी गवाही। உன்னை குறித்து அந்த சாட்சி வேணும். तेरे बारे में भी वो गवाही चाहिए। பவுலை குறித்து அதை சொன்னாங்க. पौलुस के बारे में वो गवाही दिए। கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுது, பூமி எல்லா இடத்துக்கும் நீ சாட்சியா இருக்கணும். परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी के हर एक जगह में तुझे गवाही बनकर रहना है। தேவனுக்கு முன்னாலேயும் சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை. परमेश्वर के सामने भी गवाही का जीवन। ஜனங்களுக்காக தேவ சமூகத்துல மன்றாடு. लोगों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा, தேவனுக்கு பிரியமானது. वो परमेश्वर के प्रिय है। கர்த்தரின் சத்தத்தை கேட்க அவருடைய சன்னிதானத்தில் அமர்ந்திரு. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनके सन्निधि सम्मुख में बैठ, அது தேவனுக்கு பிரியமானது. ये परमेश्वर को प्रिय है। யாரு தவறு பண்ணாலும் டைரக்டா அவங்கள பார்த்து தப்பு கண்டி. कोई भी गलती करते है तो डायरेक्ट उन्हें देख के डांट, தேவனுக்கு பிரியமானது. ये परमेश्वर को प्रिय है। கண்களை மூடுவா, आंखों को बंद करेंगे, தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பா. परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे, எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பா. सभी जन प्रार्थना करेंगे। இவ்வளவு அருமையான வார்த்தை கர்த்தர் நம்மோடு பேசியிருக்கிறார். कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हमसे बात किया। சாமுவேல் என்னும் தீர்க்கதரிசி, சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டா शमूएल बालक பெரியவனாக வளர்ந்து बड़ा होकर கர்த்தருக்கும் परमेश्वर மனிதனுக்கும் और मनुष्य பிரியமுண்டாக நடந்து கொண்டார். ये प्रिय होकर के जीवन बिताया। ரெண்டு பேரையும் பிரியப்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கை. दोनों को प्रिय करने का जीवन, ரெண்டுலயுமே பேலன்ஸ் இருக்கணும். दोनों में भी जो है संतुलन रहना चाहिए। ஆனால் लेकिन விசுவாசம் உடைக்கப்படக்கூடியதா இருந்தா, तेरा विश्वास टूट रहा है तो, உனக்கு ஒரு பின்மாற்றம் வரக்கூடிய இடமா இருந்தா, तू पीछे जाएगा करके ऐसी जगह है तो அந்த இடத்துல தேவனுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம். उस जगह पर सिर्फ परमेश्वर को मुख्य तो ஆண்டவரே, हाथ उठा के बोल परमेश्वर, இந்த உலகத்தில் நான் வாழும் போது इस दुनिया में मैं जीते समय மனிதர்களுக்கு பிரியம் உண்டாக நடந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். मनुष्य प्रिय हो ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ। மனிதர்களுக்கு முன்பதாக சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறேன். मनुष्य के सामने गवाही का जीवन जीना चाहता हूँ। எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க? कितने लोग हाथ उठाकर परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर रहे हैं? ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்துங்க. सभी लोग हाथ उठाइए, ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कीजिए। இயேசுப்பா சொல்லுங்க, இயேசுப்பா, यीशु पिता को देखकर बोले यीशु पिता, இயேசுப்பா, यीशु पिता, ஆண்டவரே, परमेश्वर என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற
ஜனங்கள் நடுவில் मुझे घेर के लोग हैं उनके बीच में, அவர்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை, वो लोग प्रिय हो ऐसा, वो लोग चाहे ऐसा गवाही का जीवन, அவர்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். वो लोग चाहे ऐसा एक जीवन जीने के लिए समर्पण करता हूँ. அவர்கள் நடுவில் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள ஞானமாய் செய்யக்கூடிய கிருபை எனக்கு தாரும். उनके बीच में ज्ञान के साथ बुद्धि के साथ क्रिया करने के लिए अनुग्रह दीजिए. கர்த்தருடைய கரத்திலே தருகிறோம். परमेश्वर के हाथों में देते. சொல்லுங்க, கரங்கள் உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே अब हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर உமக்கு பிரியம் உண்டாக, आप प्रिय हो ऐसा, உமக்கு பிரியம் உண்டாக आप प्रिय होने के लिए நடந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ऐसा चलना मैं चाहता நடந்து हूँ, கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ऐसा चलना मैं चाहता உமக்கு हूँ. பிரியம் உண்டாக, आप प्रिय हो ऐसा, உம்மை பிரியப்படுத்தி வாழ आपको प्रिय कर कर जीवन जीना என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். मुझे समर्पण करता ஒப்புக் हूँ, கொடுக்கிறேன். मुझे समर्पण करता हूँ. சாமுவேல் மாதிரி सामुएल के जैसा ஜனங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் மன்றாட எனக்கு உதவி செய்யுங்க. लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख विनती और गिड़गिड़ाने के लिए मेरी मदद அந்த कीजिए. மன்றாட்டு ஆவி எனக்கு தாருங்க. वो गिड़गिड़ाने की आत्मा मुझे दीजिए. கர்த்தரின் சத்தம் கேட்டு நடக்கும் ஆவி எனக்கு தாருங்க. परमेश्वर की आवाज सुनकर चलने का आत्मा मुझे दीजिए. மற்றவங்க செய்யும் தவறு அப்படியே சுட்டி காட்டும் அந்த ஆவி எனக்கு தாருங்க. दूसरे जो गलतियां करते हैं उसे उनको बताने का आत्मा दीजिए. உம்மை பிரியப்படுத்தணும். आपको प्रिय करना है. கரம் உயர்த்தி சொல்லுங்க, हाथ उठाकर बोलिए, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். मुझे अर्पण करता சர்வ हूँ. வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान நீர் परमेश्वर, எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. आप हमसे बात के वचनों के लिए धन्यवाद. உம்முடைய கரம் எங்களோடு கூட இருந்தது, आपका हाथ हमारे साथ था, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்தது. आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी. நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद कहते हैं. வார்த்தையை கேட்ட பிள்ளைகள் वचनों को सुने हुए बच्चे लोग, ஆண்டவரே परमेश्वर வாழ்நாள் முழுவதும் जिंदगी भर தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் பிரியம் உண்டாக நடந்து கொள்ள கர்த்தர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. परमेश्वर मनुष्य के प्रिय जीवन जीने के लिए मदद कीजिए. வருகை வரியந்தம் காத்துக்கொள்ளும். आगमन तक रक्षा कीजिए. எல்லா சோதனைகளுக்கும் விடுதலையாக்கி காத்துக்கொள்ளும். और एक परीक्षा से इन्हें छुड़ाकर बचाकर रक्षा कीजिए. ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. ஆமென். आमीन. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் சமாதானம் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்களோடு மீண்டும் மீண்டும் சதா காலங்களில் आपके साथ में सदा काल के இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करें. Praise the Lord.